Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. So in today's video, we will be talking about Jupiter. तो Jupiter in all the 12 signs के बारे में हम बात इस वीडियो में करेंगे. And before I start with this video, I would really appreciate if you like, comment and subscribe to my YouTube channel. So it would really mean a lot to me. तो वीडियो की शुरुआत हम करते हैं जुपिटर के साथ. तो जैसे हम जानते हैं जुपिटर जो बृहस्पति प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में, तो वो उनको सबसे बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है. बेनिफिक इसलिए माना जाता है क्योंकि जो भी टाइप की कोई ब्लेसिंग होती है, कोई भी टाइप का ऐसा डिवाइन प्रोटेक्शन हम जिसे बोलते हैं, वो हमें जुपिटर से ही मिलता है. तो कोई भी प्लैनेट में इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी पावर नहीं है जो हमें जुपिटर के तरीके से ब्लेस कर सके. एंड जब आप काल पुरुष कुंडली में भी देखेंगे तो काफी सारे जो घरों का कारक जुपिटर बनते हैं. तो इसलिए भी आप देखेंगे कि जुपिटर का सही होना चार्ट में, जुपिटर का स्ट्रांग होना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है. जैसे हम देखते हैं जो सेकंड हाउस होता है वो हमारे वेल्थ रिसोर्सेज के साथ डील करता है, उसका कारक जुपिटर बनते हैं. फिफ्थ हाउस जो चिल्ड्रन का होता है, संतान का होता है, उसका कारक जुपिटर बनते हैं. नाइन्थ हाउस आपके भाग्य और लक का होता है, उसका कारक भी जुपिटर को माना जाता है. इवन टेंथ हाउस, 11th हाउस का कारक भी जुपिटर को माना जाता है. तो काफी सारे हाउसेस जुपिटर के अंडर फॉल करते हैं. दैट इज द रीजन कि ये प्लैनेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड जब आप देखेंगे भी जैसे सैटर्न जब आप देखते हैं तो सैटर्न के अराउंड एक्चुअली एक रिंग है. तो वो रिंग का मतलब ही एक बाउंड्री भी दिखाता है. एंड सैटर्न भी जैसे हम जानते हैं वो एक काफी हैवी प्लैनेट है, वो रिस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज को दिखाता है, काफी मेच्योर प्लैनेट है. जुपिटर भी उस तरीके से काफी मेच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है. जुपिटर इज अ ट्रेडिशनल प्लैनेट. एंड तो ये दोनों प्लैनेट्स कुछ वे में थोड़े सिमिलर हैं, आप बोल सकते हैं, बट स्टिल दे आर वेरी वेरी डिफरेंट, क्योंकि जो बेसिक नेचर है प्लैनेट्स की वो बहुत ज्यादा अलग है एक दूसरे से. बट मेच्योरिटी ट्रेडिशन के मामले में काफी सिमिलर है दोनों प्लैनेट्स. एंड तो जो व्यक्ति सैटर्न द्वारा रूल करे गए हैं एंड जो व्यक्ति जुपिटर द्वारा रूल करे गए, उनमें भी आपको कुछ कॉमनैलिटीज इसलिए दिखाई देंगी. जैसे मर्क्यूरी का अगर आप नेचर देखेंगे वो इन दोनों प्लैनेट्स के बहुत ऑपोजिट है. वो जुपिटर के बिल्कुल ऑपोजिट है, सैटर्न के भी बिल्कुल ऑपोजिट है. बट इन दोनों प्लैनेट्स में एक सिमिलैरिटी है इस तरीके की. तो हम देखते हैं कि जुपिटर जो एक राशि में 12 मंथ्स के लिए लगभग रहता है. तो एक साल के लिए जुपिटर एक राशि में रहता है, उसके बाद वो राशि उसकी बदल जाती है. जैसे अभी हम जानते हैं जुपिटर जो है वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं. अगले साल फिर वो कर्क राशि में जाएंगे. इस साल भी एक शॉर्ट पीरियड के लिए अक्टूबर के अराउंड जुपिटर विल गो इन कैंसर साइन, बट वो काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है. तो अगले साल प्रॉपरली इट विल गो इन द साइन ऑफ कैंसर, जो जुपिटर की उच्च राशि भी कहलाती है. एंड जुपिटर हम जैसे जानते हैं वो नीच हो जाते हैं, डिबिलिटेटेड हो जाते हैं कैप्रिकॉर्न की राशि में, जो एक्चुअली शनि द्वारा गवर्न और रूल करी जाती है. तो फोर्थ हाउस जब हम देखते हैं वो कालपुरुष कुंडली का भी चौथा भाव होता है, जो हमारी मदर के साथ कनेक्टेड है, हमारे इमोशंस के साथ कनेक्टेड है. एंड जो भी चीज आपकी सुख शांति के साथ लिंक्ड होती है, आपके घर के साथ लिंक्ड होती है, वो सारी चीजें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं. विच शोज कि जुपिटर एज अ प्लैनेट को सबसे ज्यादा सेफ या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वो फील करते हैं इन द फोर्थ हाउस. एंड जब आप टेंथ हाउस के बारे में बात करते हैं, जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, जो सैटर्न का हाउस है, जहाँ पे आपको काम करना पड़ता है एंड इट इज ऑल टू डू विद योर कर्मा. एंड इट इज अ वेरी स्ट्रिक्ट हाउस, वहाँ पे डिसिप्लिन और ऐसी चीजों के बारे में बातें ज्यादा होती हैं. इसलिए आप अक्सर सुनते होंगे कि काम में भी आप लेजी नहीं हो सकते, आपको टाइम पे आना है, पंचुअल होना है, डिसिप्लिन होना है. तो ये सब चीजें वर्क प्लेस पे ज्यादा मैटर करती हैं. एंड जुपिटर एज अ प्लैनेट डज नॉट फील वेरी कंफर्टेबल इन दैट वेरी रिजिड एनवायरमेंट, क्योंकि जो कैंसर का एनवायरमेंट है, फोर्थ हाउस का एनवायरमेंट है, वो काफी फ्लेक्सिबल है. क्योंकि उसमें मून की एनर्जी है. और जो टेंथ हाउस का एनवायरमेंट है वो बहुत फिक्स्ड है, वो बहुत रिजिड है, क्योंकि उसमें सैटर्न की एनर्जी है. तो इससे आपको एक्सॉल्टेशन और डिबिलिटेशन ऑफ द प्लैनेट से उस प्लैनेट के बारे में भी पता चलता है कि वो प्लैनेट कैसा है, उसको किस एनवायरनमेंट में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है. तो वो भी एक आपको आइडिया लग सकता है उससे. एंड जब आप देखेंगे, आप ये वंडर भी कर रहे होंगे कि इतने सारे लोग पैदा होते हैं एक साल में. एंड जैसे अगर हम इस साल की बात करें, जुपिटर जेमिनाई में है.
एंड इतने सारे बच्चों का बर्थ होगा, तो सबकी चीजें तो सेम नहीं हो सकती। तो इट्स अ वेरी जेनेरिक प्रिडिक्शन। जब भी आप जुपिटर इन डिफरेंट साइंस के बारे में बात करते हैं, तो मैं ये बिफोर कमिंग टू द एक्चुअल पार्ट में ये बताना चाहती हूँ कि मतलब 1 साल का पीरियड है, तो आपको डेफिनेटली और भी चीजें देखनी पड़ेंगी चार्ट में। अब जुपिटर का कंजंक्शन किन प्लैनेट्स के साथ हो रहा है, उसका डिस्पोजिटर कितना वेल प्लेस्ड है, वो कौन से हाउस में प्लेस्ड है, तो ये सब चीजें आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नवांशा में उसकी सिचुएशन कैसी हो रही है, क्योंकि इवन तो जुपिटर की राशि आप देखेंगे वो सेम है, पाइसीज में है या एक्वेरियस में है एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, बट उस पर्टिकुलर साल में भी जिन लोगों का बर्थ हुआ है, सबकी नवांशा की पोजीशन डिफर करेगी। तो नवांशा से भी एक तरीके की रिफाइनिंग हो सकती है। जब आप देखेंगे, जैसे अगर आप पाइसी साइन के बारे में ही बात करते हैं, तो पाइसिस का जो बिल्कुल इनिशियल क्वार्टर होता है, उसमें आप देखेंगे अगर आपका 0 डिग्री 1 डिग्री पाइसिस पे है जुपिटर, तो वो कैंसर के साइन में जाएगा नवांशा में। तो अगर वो सपोज 15th डिग्री पे है, तो वो किसी और पर्टिकुलर साइन में जाएगा, इट विल नो लॉन्गर बी इन कैंसर। तो उससे भी काफी चीजें यहाँ पे डिफर करेंगी। अगर आप देखते हैं कि जुपिटर आपका सपोज वर्गो में है, एंड वर्गो के अराउंड लेट्स से इट्स अराउंड 15 डिग्रीज इन दैट पार्ट ऑफ वर्गो, तो आप देखेंगे जुपिटर जो है वो टॉरस की राशि में जाएगा नवांशा में। तो आप किसी के लिए हो सकता है वो जेमिनाई में चला जाए, क्योंकि उसकी डिग्रीज फिर आगे हो जाएंगी। तो ऐसे करके भी आपको एक रिफाइनिंग वहां से मिल सकती है। एंड सेकेंड रिफाइनिंग आपको डेफिनेटली मिलेगी डिस्पोजिटर के थ्रू, क्योंकि उसका डिस्पोजिटर कितना वेल प्लेस्ड है, उसका कनेक्शन किन हाउसेस के साथ बन रहा है। एंड आप नक्षत्रा को भी यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि हर पर्टिकुलर जो एक साइन होता है, वो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 नक्षत्रास। तो अगर हम एरीज की भी बात करें, तो एरीज में सबसे पहले अश्विनी आता है, फिर भरणी आता है, फिर कृतिका आता है। तो वो उससे भी आपको एक आइडिया लग सकता है कि कौन से पर्टिकुलर नक्षत्र में है, तो उस नक्षत्र का रिजल्ट जुपिटर ज्यादा डिलीवर करेगा। एंड जुपिटर एज अ प्लैनेट से हम क्या समझते हैं, हम देखते हैं कि जो भी चीजें हमारे धर्म के साथ लिंक्ड होती है, हमारे मॉरल्स के साथ लिंक्ड होती है, एथिकल वैल्यूज के साथ लिंक्ड होती है, हायर एजुकेशन के साथ, वो सब हम जुपिटर से देखते हैं। तो काफी एक बेनिफिक आप बोल सकते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, एक पॉजिटिविटी लेके आता है। जो चीजें जुपिटर द्वारा रिप्रेजेंट करी जाती हैं, उसमें एक पायसनेस है। आप स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, टीचर्स हैं, तो गुरुज हैं, टेम्पल्स हैं, तो इसमें एक प्योरिटी है, एक पॉजिटिविटी है, एक पायस एलिमेंट मौजूद है इन सब चीजों में। और इसी से इसलिए हम जब इन चीजों का आदर करते हैं, हम इन चीजों को रिस्पेक्ट जितना करते हैं, उतना जुपिटर हमारा स्ट्रांग बनता है। तो आप देखेंगे जो लोग रिलीजियस होते हैं, अगर आप ज्यादा रिलीजियस बनने बनने की कोशिश हो रही है, या बहुत आप रिलीजियस वैसी हैं, तो आप देखेंगे जुपिटर आपका नेचुरली ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाएगा जहां पे भी वो प्लेस्ड है। जितना आप कम रिलीजियस होंगे, जितना आप कम मॉरलिस्टिक होंगे, जितना आप कम एथिकल होंगे, उतना जुपिटर वीक होता जाएगा चार्ट में। तो बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना अभी, अगर किसी का जुपिटर काफी स्ट्रांग है, तो आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि आप कितना ज्यादा एथिकल हैं, कितना ज्यादा मॉरल हैं, कितनी चीजें आपको ये जो वैल्यू, संस्कार, ट्रेडिशंस, अगर ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, आप ज्यादा रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो इसका मतलब जुपिटर बहुत स्ट्रांग है चार्ट में। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑन द फेस ऑफ इट जब हम अपना चार्ट देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जुपिटर वीक है, जुपिटर का समझ नहीं आता आपको, स्ट्रेंथ कैसी है प्लैनेट की। अगर आपको समझ नहीं आ रहा स्ट्रेंथ, आप अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको उसी से क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या जुपिटर प्रोमिनेंट है, क्या जुपिटर स्ट्रांग है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो लोग इन चीजों को फॉलो नहीं करते, और जो भी लोग जैसे फ्रॉड कमिट करते हैं, जो लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं, एंड अपने बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करते, टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो अगर इस टाइप के ट्रेट्स हैं उनमें ज्यादा, तो जुपिटर डेफिनेटली स्ट्रांग नहीं हो सकता। इसलिए अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों के लाइफ्स में कई बार पॉजिटिविटी भी आपको नहीं दिखाई देती। कई बार वो बहुत एक गलत डायरेक्शन में गलत पाथ ले लेते हैं लाइफ का। तो वो जुपिटर स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप देखेंगे कि दुनिया में किसी भी टाइप का इंसान हो, सबका जुपिटर कहीं ना कहीं तो प्लेस्ड है। एंड आप देखेंगे उस एक पर्टिकुलर साल में तो इतने सारे लोग पैदा होंगे, अच्छे लोग भी पैदा होंगे, कुछ ऐसे लोग भी पैदा होंगे जिनके कर्म इतने अच्छे नहीं होंगे। तो इट रियली डिपेंड्स। जो मैंने आपको ये फिल्ट्रेशन की चीजें बताई हैं कि आपको नवांशा की पोजीशन देखना जरूरी है, आपको जो मेलेफिक एस्पेक्ट्स जुपिटर के आ रहे हैं उसके ऊपर वो देखना इंपॉर्टेंट है,
उसकी हाउस प्लेसमेंट देखना इंपॉर्टेंट है। तो साइन को सिर्फ देखना इज नॉट सफिशिएंट, मैं ये बार बार बोल रही हूँ आपको। साइन आपको एक इन्वायरमेंट बता रहा है कि वो प्लैनेट कैसा फील कर रहा है उस पर्टिकुलर हाउस में, बट उसके अलावा आपको ये सब चीजें देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप दैट इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको अपने चार्ट में जुपिटर को कैसे स्टडी करना है। तो अब हम बात करते हैं जुपिटर इन डिफरेंट साइंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जुपिटर इन एरीज के बारे में, जो मेष राशि है। तो जैसे हम जानते हैं, जो मेष राशि है वो कालपुरुष कुंडली की पहली राशि होती है। एंड वो जो राशि है उसमें बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं इट इज मार्स, मार्स रूल करता है इस राशि को। तो बहुत अग्नि तत्व की राशि है, बहुत एनर्जी हीट आप बोल सकते हैं वो बहुत हाई है इस राशि में। एंड ये जो राशि है इट हैज एवरीथिंग टू डू विद योर सेल्फ। सो आई मी माई सेल्फ के साथ ये बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। एंड इसलिए काफी एरीज जो डोमिनेंट लोग होते हैं वो काफी कई बार सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। तो जुपिटर भी जब सबसे पहले एरीज की राशि में होता है तो ऐसे लोगों को कई बार वो सेल्फ सेंटर्ड बना सकता है। तो वो लोग पूरा टाइम अपने बारे में कई बार सोचते होंगे ज्यादा। एंड आप ये भी देखेंगे इसके साथ ऐसे लोग काफी आपको करेजियस, बोल्ड, रिस्क टेकिंग एपेटाइट इनमें काफी हाई हो सकती है। स्पोर्ट्स, जिमिंग, इस टाइप की चीजों का इनको काफी शौक होगा। एंड आप देखेंगे जुपिटर जो है वो नॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता है। कोई भी टाइप का विजडम है, कोई भी टाइप का ज्ञान है, वो हम जुपिटर से देखते हैं। तो एरीज की राशि में जब जुपिटर है तो वो काफी आपको नॉलेजेबल भी बना सकता है अबाउट मार्स रिलेटेड थिंग्स। तो जैसे इन लोगों को काफी इंटरेस्ट या नॉलेज हो सकती है स्पोर्ट्स के बारे में, जिमिंग के बारे में, या कोई भी चीज जो टेक्निकल है नेचर में। तो मार्स रिप्रेजेंट्स थिंग्स लाइक इवन इंजीनियरिंग, फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट्री हो गया। तो ये सब चीजें, आप आर्मी, पुलिस, तो इन सब चीजों के बारे में, या प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट के बारे में काफी ये लोग नॉलेज रखते होंगे या हो सकती है इनको। तो वो भी आप इससे देख सकते हैं। ऐसे लोगों को आप देखेंगे काफी हेल्थ कॉन्शियस होंगे, बिकॉज वही काफी इनका फोकस जो है वो अपने ऊपर है। एंड तो एरीज आप देखेंगे काफी एक टफ टाइप की राशि है। तो थोड़ी एक स्टबर्नेस भी नेचुरली एरीज की राशि में आ जाती है। तो इसलिए आप देखेंगे जब जुपिटर एरीज में होता है तो ऐसे लोग काफी एडमेंट भी हो सकते हैं चीजों को लेके, इतना ज्यादा ये लोग दूसरों की नहीं सुनेंगे। या दे कैन ऑल्सो बी वेरी फोर्सफुल विद देयर एडवाइस। जब ये किसी को गाइड करेंगे, जब ये किसी को जैसे अगर ये सपोज टीचर भी बनते हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, तो काफी इनको गुस्सा आ सकता है पढ़ाते टाइम, या काफी इरिटेटेड जल्दी हो जाएंगे अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही है और इनको बता रहे। तो पेशेंस जो है इनके अंदर इतनी ज्यादा नहीं दिखाई देती, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू टीचिंग, प्रीचिंग, या किसी को हेल्प उस वे से जब ये लोग कर रहे होंगे, तो इतना ज्यादा थोड़ा पेशेंस की इनमें कमी होगी। तो ये सब टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे लोग जो है काफी प्रोन भी हो सकते हैं कट्स के, थोड़ी इंजरीज के, माइनर ऐसी जो हल्की फुल्की चीजें हैं उसके भी प्रोन ये लोग काफी ज्यादा हो सकते हैं। एंड कई लोगों को आप देखेंगे गुस्सा भी इसके साथ ज्यादा आ सकता है, एग्रेसिव भी थोड़े हो सकते हैं। तो एंड इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जितना ज्यादा एडवेंचरस होंगे, जितना ये ज्यादा आउट गोइंग ज्यादा होंगे, उतना इनको ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो चीज इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑन द पॉजिटिव पार्ट ये लोग काफी असर्टिव होते हैं, कोई भी टाइप का एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। तो ये ऐसे लोग नहीं होते जो बहुत ज्यादा बातों में बिलीव करते हैं, वो ज्यादा एक्शन में बिलीव करते हैं कि हम काम करके दिखाएंगे। तो उस टाइप की एबिलिटी यहाँ पे जुपिटर ज्यादा देता है। एंड थोड़ा सा कई केसेस में आप ये भी देखेंगे, क्योंकि मंगल की राशि है ये, तो थोड़ा बड़ों से जब ये लोग बात करते होंगे तो थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप की पर्सनालिटी आपको दिखाई दे सकती है इसके साथ। जो कई लोग होते हैं ना, वो चीजों को ऑन द फेस ऑफ इट नहीं बिलीव करते, नहीं मानते, तो बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, आर्ग्यू करेंगे लोगों के साथ, स्पेशली जो जुपिटर टाइप के लोग हैं उनके साथ। तो उस टाइप की एबिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है इसके साथ। तो ये चीजें हैं जो आप जुपिटर इन एरीज के साथ देख सकते हैं। बट अगेन डेफिनेटली आपको चार्ट में मार्स की पोजीशन देखना भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली आप देखिए कि कौन से हाउस में ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन हो रहा है। देन आप देखिए मार्स की पोजीशन कैसी है चार्ट में, मार्स किस हाउस के साथ कनेक्टेड है चार्ट में, एंड जुपिटर कौन से प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो वो सब चीजों से भी यहाँ पे एक डिफरेंट फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा। एंड लास्टली आपको देखना है कि जुपिटर की प्लेसमेंट D9 चार्ट में कैसी है, किस पर्टिकुलर साइन में वो जा रहा है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू लुक एट।
अगली राशि की हम बात करते हैं विच इज द साइन ऑफ टॉरस। तो जो वृषभ राशि है, जुपिटर अगर आपका वृषभ राशि में प्लेस्ड है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ये एक जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन की तरह एक्ट यहाँ पे कर रहा है। एंड वृषभ राशि जो है वो ओरिजिनल सेकंड हाउस को डिनोट करती है। तो वो आपकी स्पीच के साथ कनेक्टेड है, आपके फैमिली के साथ कनेक्टेड है, वेल्थ के साथ कनेक्टेड है। तो ये नेचुरली एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक स्लाइट आप बोल सकते हैं एक वेल्थ योगा है, जिसमें शोज की द पर्सन मतलब को वेल्थ मिल जाएगी, या एक थोड़ी सी अश्योरेंस देता है जुपिटर इन टॉरस अगर है। बट अगर आप देखते हैं कि बाकी की जो सिचुएशन है वो सपोर्ट यहाँ पे जुपिटर को नहीं कर रही, तो प्रॉब्लम उसमें आ सकती है। जैसे अगर आप देखते हैं कि वीनस की डिग्निटी यहाँ पे अच्छी नहीं है चार्ट, या जुपिटर के ऊपर बहुत मेलेफिक इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, या जुपिटर अच्छे हाउसेस के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत में भी दे सकता है कुछ केसेस में। बट जनरली स्पीकिंग एक थोड़ा सा एश्योरेंस दे देता है कि इंसान को सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिल जाता है फाइनेंशियली, या कोई टाइप की हेल्प आ जाती है उसके पास, क्योंकि उसके पास वीनस की एनर्जी है जुपिटर के पास। एंड ऐसे लोग आप देखेंगे दे आर वेरी क्लोज टू देयर फैमिली। जो कम्युनिटी होती है, फैमिली, ये सब चीजें इनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। मैंने देखा है ऐसे लोग काफी सोशल भी होते हैं, इनको गैदरिंग्स में जाना, लोगों से मिलना जुलना, इस टाइप की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। एंड ऐसे लोगों का काफी कमांड भी हो सकता है फाइनेंसेस के ऊपर, इन टर्म्स ऑफ कि इनको बहुत नॉलेज मैंने देखा हो सकती है अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी, लाइक कोई भी चीज जो स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड है, इन्वेस्टमेंट्स के साथ कनेक्टेड है, या पैसे को कैसे मैनेज करना है, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब टाइप की चीजें ये लोग काफी अच्छे से कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते तो सीख सकते हैं, उनमें एक नेचुरल नैक होता है वो चीजें अच्छे करने का। एंड खाने के भी बहुत शौकीन ऐसे लोग होंगे, स्पेशली जो मीठा खाना होता है, जो रिच टाइप का खाना होता है, क्योंकि जुपिटर डिनोट्स स्वीट थिंग्स एंड वेरी फैटी टाइप की जो चीजें होती है जिसमें घी का यूज किया जाता है, बटर, ये सब टाइप की चीजें इनको खाना काफी अच्छा लगता है। तो वो भी आप इसके साथ देखेंगे। ओवरऑल आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत आपको स्वीट दिखाई देंगे, मतलब दे आर एक्चुअली वेरी बैलेंस्ड। एंड आप बोल सकते हैं इतना ज्यादा इनके अंदर एक वो आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप की चीज नहीं होती, जैसे मैंने जुपिटर इन एरीज के बारे में बताया था, तो उस टाइप की चीज इनके अंदर नहीं होती। एंड ऐसे लोग आप देखेंगे दे विल डेफिनेटली बी वेरी मनी माइंडेड। तो पैसे के मामले में ये लोग काफी ज्यादा सोचेंगे, पैसा इनके लिए बहुत ज्यादा एक मेजर रोल ऑक्यूपाई कर सकता है इनकी लाइफ में, तो वो भी ये दिखाता है। एंड स्पेशली जब ऐसे लोग मैरिज की तरफ जाते हैं, जब इनकी फैमिली स्टार्ट होती है, तो जुपिटर की काफी ब्लेसिंग्स इनके ऊपर आती है, तो इनकी वेल्थ में भी इंक्रीज हो सकता है पोस्ट देयर मैरिज, पोस्ट हैविंग अ किड। तो ये भी देखा गया है विद जुपिटर इन टॉरस साइन। एंड आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को, क्योंकि जैसे मैंने बताया जुपिटर नॉलेज का कारक है, तो कोई भी चीज जो विजडम के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसे लोग कई बार अपनी फैमिली में भी काफी एक अच्छे मीडिएटर, अच्छे काउंसलर, एडवाइजर की तरह काम कर सकते हैं। तो जब भी जैसे फैमिली में कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी ऐसी चीज है, उसको सुलझाने में ये लोग बहुत अच्छे से दे कैन वर्क इन दोज थिंग्स। एंड अगर आप फीमेल हैं तो इनको काफी शौक हो सकता है ज्वेलरी का, ऑर्नामेंट्स का, इस सब टाइप की चीजों का, मेकअप का फॉर एग्जाम्पल। तो ये सब टाइप की चीजें इनको बहुत अच्छी लगती होंगी। सो ओवरऑल इट शोज अ गुड कॉम्बिनेशन। एंड इवन तो आप सोच रहे होंगे कि वीनस जो है वो इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं है जुपिटर की तरह, वीनस इज नॉट, जुपिटर एंड वीनस आर नॉट फ्रेंड्स इन एस्ट्रोलॉजी। बट स्टिल आप देखेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है, इट्स नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन, एक्चुअली इट्स अ प्रीटी गुड कॉम्बिनेशन। सो दिस वॉज अबाउट जुपिटर इन टॉरस। एंड इसके साथ आपको डेफिनेटली जुपिटर की प्लेसमेंट D9 चार्ट में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जुपिटर की प्लेसमेंट आपको देखना है मेन चार्ट में भी कि कौन से हाउस में ये प्लेस्ड है, वीनस की सिचुएशन कैसी है चार्ट में, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल डिफर, विल मेक अ डिफरेंस इन द प्रिडिक्शन। सो कमिंग टू द नेक्स्ट साइन जो है मिथुन राशि। तो अगर आपका जुपिटर जो है वो मिथुन राशि में प्लेस्ड है, तो कैसे रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। सो मिथुन राशि जैसे हम जानते हैं वो तीसरी राशि होती है कालपुरुष कुंडली की। एंड मिथुन राशि जो है वो मर्क्यूरी रूल करता है, तो इट हैज अ लॉट टू डू विद कम्युनिकेशन एंड राइटिंग के साथ कनेक्टेड होती है, ट्रैवलिंग के साथ कनेक्टेड है मिथुन राशि। एंड कोई भी चीज जो आपकी हॉबीज के साथ लिंक्ड है, आपके इंटरेस्ट के साथ लिंक्ड है, तो वो सब चीजें आप मिथुन राशि से हम देखते हैं।
सो जुपिटर जब मिथुन राशि में होता है तो सबसे पहले तो ऐसे लोग काफी, बिकॉज जुपिटर एंड मर्क्यूरी की इतनी ज्यादा नहीं बनती, दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, बहुत ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। एंड आप देखेंगे जुपिटर नेचुरली भी जो थर्ड हाउस है उसमें वो मरण कारक स्थान में पहुंच जाता है। तो इट इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल एक्चुअली इन द साइन ऑफ जेमिनाई। एंड इस राशि में अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा कई बार ओवर थिंक, जो लोग करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत ज्यादा चीजों के डेप्थ पे जाने की इनको वो हमेशा रहती है कि मतलब बहुत एक थोड़ा चाइल्डिश टाइप का वे में बिहेव करने लग जाते हैं। तो इन लोगों को कई बार जैसे जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, कल्चर है, उस सब चीजों की कई बार वैल्यू या इंपॉर्टेंस नहीं समझ आती। तो वो सब टाइप की प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखी गई हैं जब जुपिटर जेमिनाई में होता है। तो ऐसे लोग बहुत क्वेश्चन करेंगे जो एग्जिस्टिंग भी चीजें हैं, जो बनी भी हैं सोसाइटी में, जो चीजें चलती आ रही हैं, तो ऐसा क्यों करना है, इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा है। तो बहुत ज्यादा वो एनालिसिस में घुस जाते हैं ऐसी चीजों के। तो सबसे पहले तो ये देखा गया है। दूसरा आप देखेंगे कि जो लोग ये पढ़ाई के लिए बट काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, लाइक इफ दे वांट टू डू एनी एकेडमिक एजुकेशन स्पेशली लिंक्ड विद मर्क्यूरी, जैसे अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंट्स बीकॉम करना चाहते हैं, इकोनॉमिक ऑनर्स, ये सब टाइप की चीजों के लिए, स्टैटिस्टिक्स हो गया, जर्नलिज्म हो गया, ये सब टाइप की चीजों के लिए अच्छा हो सकता है ये। बट अगर ये कोई ऐसी चीज परस्यू करते हैं जो जुपिटर से ही कनेक्टेड है, उसके लिए इतना ज्यादा ये पॉजिटिव नहीं है। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड भी हो सकते हैं। तो इनका जो, अगेन दे आर वेरी कैलकुलेटिव, बहुत इनका दिमाग बिजनेस में कोई आइडियाज को लाने के लिए, उन सब टाइप की चीजों के लिए बहुत ज्यादा वर्क करता है। एंड बहुत ज्यादा इम्पल्सिविटी भी इंसान के अंदर होती है, हमेशा एक रेस्टलेसनेस है कुछ करने की, कुछ नया सीखने की। तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं एग्जिस्टिंग चीजों के साथ। तो ये सब टाइप की चीजें आप देखेंगे जुपिटर इन जेमिनाई के साथ। एंड इन लोगों का आप देखेंगे बहुत इंटरेस्ट होगा ट्रैवलिंग का, नई चीजें एक्सप्लोर करने का। सो हमेशा एडवेंचरस टाइप का इनका थीम लाइफ का रहता है। एंड इसके साथ आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसे लोगों का अगर हॉबीज, जैसे रीडिंग इनकी बहुत एक फेवरेट हॉबी हो सकती है, या जैसे कोई चीज जो उससे साथ कनेक्टेड है, जो इंटेलेक्चुअल, जैसे लोगों के साथ कॉन्वर्सेशंस करना, डिबेट्स करना, वो सब टाइप की चीजें इनको काफी अच्छा लगे। बट आप देखेंगे ओवरऑल जुपिटर जब जेमिनाई में होता है तो इंसान को बहुत ज्यादा, एक बहुत देर तक ये एक चीज कंटिन्यू नहीं करते। वो चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्टेबिलिटी कई बार लाइफ में मिसिंग रहती है। तो चाहे वो जॉब में है, चाहे वो घर में है, एक ओवरऑल उनकी लाइफ का थीम बन जाता है कि वो स्टेबिलिटी मिसिंग है, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं चीजों के साथ। तो ऐसे लोग आप देखेंगे अक्सर अच्छे टीचर्स भी बन सकते हैं, प्रोवाइडेड ये मर्क्यूरी वाली चीजों के बारे में एजुकेशन परस्यू करते हैं, या नॉलेज मर्क्यूरी रिलेटेड चीजों के बारे में रखते हैं। तो उसका ये लोग बहुत अच्छे से ज्ञान दूसरे लोगों को दे सकते हैं इस प्लेसमेंट के साथ। राशि के बारे में हम बात करेंगे जो है कर्क राशि, जो कैंसर का साइन होता है। तो जैसे हम जानते हैं जुपिटर नेचुरली कैंसर की राशि में ही एग्जॉल्टेड होते हैं। एंड आप देखेंगे जो लोगों का बर्थ 1990 के ईयर में हुआ होगा, अराउंड दैट टाइम, तो उन सब लोगों का जुपिटर जो है वो कैंसर की राशि में होगा। तो ऑब्वियसली इतने सारे लोग उस टाइम पैदा हुए हैं, तो सबकी पर्सनालिटी तो एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि कई लोगों का आप देखेंगे उस टाइम जुपिटर रेट्रोग्रेड भी हो गया होगा, तो रेट्रोग्रेड से भी काफी चीजें डिफर हो जाती हैं। सो जुपिटर इज नो लॉन्गर एक्सॉल्टेड, अगर आपका जुपिटर कैंसर की राशि में इट इज रेट्रोग्रेड, सो इट इज एक्चुअली बिहेविंग मोर लाइक कैप्रिकॉर्न। सो आप उसको ये नहीं मान सकते कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग जुपिटर है। एंड जुपिटर जब अगर रेट्रोग्रेड, हम रेट्रोग्रेड के बारे में यहाँ पे बात नहीं करें स्पेसिफिकली, बट अगर आपका नॉर्मली जुपिटर कैंसर की राशि में है तो फर्स्ट इट इंडिकेट्स कि जुपिटर रिलेटेड चीजें इंसान के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल होंगी। तो इंसान जो है वो काफी, उनका पहला जो आप बोल सकते हैं, इनर कॉन्शियसनेस उनकी काफी क्लियर दिखाता है। एंड उनका पहला जो भी चीज करने का होगा वो एक प्योरिटी के साथ कोई चीज को स्टार्ट करने का होगा। कोई छल कपट वाली चीज का इतना, उनके दिमाग में सबसे पहली थॉट जो है वो ऐसा नहीं आता। तो बिकॉज जुपिटर चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग वे में प्लेस्ड है। एंड आप ये भी देखेंगे इसके साथ ही ऐसे लोगों का नेचर जो है वो काफी अंदर से थोड़ा इमोशनल टाइप का आपको देखने को मिलेगा। तो काफी सेंटिमेंटल होंगे ऐसे लोग, बहुत अपने
होम के साथ, मदर के साथ बहुत अटैच्ड हो सकते हैं। तो वो टाइप की चीज यहाँ पे मून का जो इफेक्ट है वो काफी प्रोमिनेंटली निकल के आता है ऑन द नेटिव। एंड ऐसे लोगों का आप देखेंगे लाइफ में भी बहुत इनका उतार चढ़ाव देखा गया है, कि लाइफ जो है वो एक स्टेबल स्टेबल या वे से नहीं चलती। तो या तो उन्होंने जैसे बहुत ज्यादा होम्स चेंज करेंगे, बहुत जॉब्स चेंज करेंगे, मूवमेंट ट्रैवल बहुत रहेगा उनकी लाइफ में। तो ये सब टाइप की चीजें आप देखेंगे विद जुपिटर इन द साइन ऑफ कैंसर। कैंसर राशि भी आप देखेंगे वो एक्चुअली चर राशि है, वो एक मूवेबल साइन है, तो इट्स नॉट अ फिक्स साइन। एंड जब जुपिटर कैंसर में जाता है ऐसे लोगों को बहुत शौक होगा खाने पीने का भी। लाइक थोड़ा इनका वेट भी जैसे जल्दी पुट ऑन हो सकता है इफ दे ईट अ लॉट ऑफ फूड। एंड स्पेशली इनको काफी इंटरेस्ट हो सकता है रिच टाइप के फूड खाने में, जो काफी फैटी टाइप का फूड होता है, जो घी के साथ बना हुआ है उस टाइप की चीजें, या मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ जो बना हुआ है उस सब टाइप की चीजें खाना इनको काफी अच्छा लगेगा। एंड इसके साथ आप देखेंगे ऐसे लोग जो हैं वो काफी अच्छे एडवाइजर्स भी बन सकते हैं, काफी अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, बहुत लोगों को कलेक्टिवली हेल्प कर सकते हैं। तो उस टाइप की एबिलिटी ये लोग रखते हैं कि जिन लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करेंगे उनके ऊपर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ये लोग रखते हैं। एंड ऐसे लोगों से मिलके भी लोगों को काफी अच्छा लगता है, तो उनको ऐसा लगता है कि उनको एक पॉजिटिविटी मिली। एंड आप देखेंगे इसके साथ अगर जुपिटर सपोज कैंसर में है एंड उसके ऊपर राहु का इन्फ्लुएंस है किसी भी वे से, लाइक राहु इज सिटिंग विद जुपिटर और राहु इज एस्पेक्टिंग जुपिटर, तो आप देखेंगे इसकी जो बेनिफिलेंस है वो काफी कम राहु यहाँ पे कर सकता है। जुपिटर का भी जो वो ट्रू पोटेंशियल है वो समहाउ डैमेज होगा इसके साथ। तो जितने ज्यादा मेलेफिक्स इस जुपिटर के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे उतना ज्यादा जुपिटर की क्वालिटी जो है वो प्योरिटी विल गो डाउन। अगर जुपिटर यहाँ पे सपोज सन के साथ कनेक्टेड है, मून के साथ कनेक्टेड है, ये सात्विक प्लैनेट्स हैं, तो इसके साथ जुपिटर ज्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देगा, वो इंसान को ज्यादा प्योर बनाएगा। एंड बिकॉज आप देखेंगे जुपिटर इन कैंसर के साथ भी बहुत सारे लोग आपको देखेंगे जो रिलीजियस नहीं होंगे, जिन्होंने शायद गलत चीजें करी होंगी। तो उन सबकी चीजें इसलिए हुई हैं बिकॉज जुपिटर जो है उसकी बेनिफिलेंस जो है वो कम हो गई चार्ट में ड्यू टू मेलिफिक इन्फ्लुएंस। एंड सबसे ज्यादा मेलेफिक इसमें जो जुपिटर को करता है वो राहु करता है। तो इसलिए अगर राहु का एक सिंगल एस्पेक्ट भी जो है वो जुपिटर की प्योरिटी को काफी डिस्टॉर्ट और डैमेज कर सकता है। बट जनरली आप देखेंगे इसके साथ जैसे हम आजकल बोलते हैं कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स होना चार्ट में इतना कोई बहुत महान चीज नहीं माना जाता, बिकॉज एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स जो है वो काफी लाइफ को हैवी बना देते हैं। तो ये भी एक रियलिटी है। अगर आपके जैसे अगर आप श्री राम जी की कुंडली देखेंगे उनके इतने सारे प्लैनेट्स एग्जॉल्टेड है, तो उनकी लाइफ काफी ज्यादा एक हैवीनेस थी उनकी लाइफ में। तो सिमिलरली अगर किसी के बहुत ज्यादा दो तीन प्लैनेट्स भी एग्जॉल्टेड हो जाते हैं तो वो चैलेंजिंग बना देते हैं लाइफ। सो जुपिटर इन कैंसर के साथ भी आप ये देखेंगे तो लाइफ इजी नहीं रहती है। तो ये मैंने भी ऑब्जर्व करा है काफी चार्ट्स में कि काफी बड़े बड़े चैलेंजेस भी उनको फेस करने पड़ते हैं। बट जुपिटर की अगर ओवरऑल स्ट्रेंथ चार्ट में पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं से उनको हेल्प भी मिल जाती है, कहीं ना कहीं से उनको वो डिवाइन प्रोटेक्शन ब्लेसिंग भी मिल जाती है। तो ये भी देखा गया है। बट ऐसा नहीं है कि लाइफ बहुत उनकी इजी होगी या सब कुछ उनको बहुत आसानी से मिल जाएगा, वो चीज नहीं होती विद जुपिटर इन द साइन ऑफ कैंसर। तो इसलिए आपको इसके साथ जुपिटर का साइन का जो डिस्पोजिटर है, जैसे मून की प्लेसमेंट यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना भी इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर के साथ कौन से प्लैनेट्स कंजॉइंट हैं, अगर कोई प्लैनेट्स हैं, एंड कौन से प्लैनेट्स उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, एंड फाइनली जुपिटर का जो प्लेसमेंट D9 चार्ट में कैसा है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट। बट जनरली आप ये बोल सकते हैं कि जुपिटर इन कैंसर जो है वो एक इंटरनल आप बोल सकते हैं। ऐसे लोग अगर ये अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं तो मैंने जो देखा है कि इंटरनली काफी बेनिवलेंट होते हैं, काफी गिविंग नेचर इनकी होती है। मतलब ये बहुत हेल्पफुल होंगे, बहुत आउट ऑफ द वे जाके भी लोगों के लिए करेंगे। तो वो टाइप का वो एक एग्जैक्ट आप बोल सकते हैं जो जुपिटर का एक पीक जो पर्सनालिटी होती है वो आपको उनके अंदर दिखाई देगी। स्पेशली आपको ये ज्यादा विजिबल होगी जब जुपिटर इज इन द अर्ली डिग्रीज, क्योंकि आप देखेंगे लेटर डिग्रीज में अगर जुपिटर 20 डिग्रीज पे है, 25th डिग्री पे, इट इज नो लॉन्गर एक्सॉल्टेड, एक्चुअली इट इज ओनली एक्सॉल्टेड इन द फर्स्ट वेरी फर्स्ट फ्यू डिग्रीज, जब वो एक्चुअली पुष्य नक्षत्र में होता है। तो उसमें आप बोल सकते हैं कि जुपिटर विल परफॉर्म इट्स बेस्ट। एंड अगर आप देखते हैं इसके साथ जुपिटर आपका जो अगर फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस में है,
एंड इवन इफ इट सपोज इन द 7th हाउस, एंड जुपिटर की डिग्रीज अगर आपके असेंडेंट के साथ मैच कर रही, यानी कि सपोज आपका असेंडेंट इज एट 15 डिग्रीज एंड जुपिटर भी 15 डिग्रीज पे प्लेस्ड है इन द 5th हाउस, 9th हाउस, 7th हाउस और इन द असेंडेंट, तब भी आप बोल सकते हैं कि जुपिटर का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा इस प्लेसमेंट के साथ भी। बट अगर आप देखते हैं कि वो असेंडेंट की डिग्री से बहुत फार अवे है, तो एंड इट इज नॉट प्लेस्ड इन दीज हाउसेस, तो आप बोल सकते हैं इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट शायद इंसान के ऊपर ना आए। सो अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द साइन ऑफ लियो। तो अगर आपका जुपिटर जो है वो लियो के साइन में प्लेस्ड है, तो उसका क्या मतलब है? तो लियो का साइन जैसे हम जानते हैं वो कनेक्टेड है सन के साथ, बिकॉज इट इज रूल्ड बाय सन। एंड जो भी चीज जो हमारी फ्लैम्बॉयंस के साथ कनेक्टेड होती है, जितना जैसे कई लोग बहुत शो ऑफ करने में बिलीव करते हैं, तो ये सब टाइप की चीजें हम लियो के साइन से देखते हैं। एंड लियो का साइन भी बहुत फिक्स्ड साइन है, स्टबर्न है नेचर में, एक रॉयल साइन है, तो थोड़ा सा उनको फ्लैम्बॉयंस नेचुरली उनके अंदर हो जाता है। तो जुपिटर भी जब लियो में होता है, आप देखेंगे ऐसे लोग के अंदर बहुत फ्लैम्बॉयंस आपको देखने को मिलेगा। नेचुरली ये लोग मतलब कुछ उनके अंदर होता है जो ये लोग अपने आप को थोड़ा समझते हैं, या इनकी ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है, तो ये लोग को झुकना दूसरों लोगों के सामने थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें आप देखेंगे विद जुपिटर इन द साइन ऑफ लियो। एंड ऐसे लोग बिल्कुल भी दूसरे की सुनने की एबिलिटी नहीं रखते, दे आर वेरी स्टबर्न, एंड वही चीज करते हैं जो इनको करनी होती है। तो उस वे में आप बोल सकते हैं ये एक डाउन साइड है विद जुपिटर इन लियो। एंड आप ये भी देखेंगे ऐसे लोग का जो कनेक्शन है इनके फादर के साथ, तो फादर की नेचर जुपिटेरियन टाइप की हो सकती है इसके साथ। मतलब फादर जो है थोड़े फेमस टाइप के भी हो सकते हैं, फादर डोमिनेटिंग किस्म के हो सकते हैं, या फादर जो है वो बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं, रिलीजियस स्पिरिचुअल टाइप के हो सकते हैं। तो इस टाइप की एबिलिटी फादर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। एंड जनरली आप देखेंगे ऐसे लोग, जुपिटर एंड लियो इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस, मतलब अगर बाकी प्लैनेट्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कि ये लोग अपने काम में या अपनी चीज में काफी थोड़ा इनको विजिबिलिटी मिल सकती है आसानी से। मतलब ये लोग ऐसे होते हैं कि कई बार ये थोड़ा कम भी काम करेंगे, या बट ये दे हैव दैट एबिलिटी टू शाइन, पीपल विल नो देम। अगर ये ऑफिस में भी काम करते हो, सब लोग इनको जानते होंगे, पीपल विल रिकग्नाइज देम इजिली। तो उस टाइप की एबिलिटी यहाँ पे जुपिटर एंड लियो देता है। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे, अगर यहाँ पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, लाइक राहु का इन्फ्लुएंस नहीं है, सपोज केतु का कनेक्शन है, सन मून इस टाइप के प्लैनेट्स जुपिटर के साथ ज्यादा कनेक्टेड है, तो ऐसे लोग आपको काफी पायस, काफी प्योर स्पिरिचुअल दिखेंगे। तो लियो का साइन भी एक्चुअली आपको काफी स्पिरिचुअल बना सकता है, तो कई बार ये लोग मिस आउट कर देते हैं, प्रोवाइडेड उसमें जो इन्फ्लुएंस है प्लैनेट्स का वो बेनिफिक और सात्विक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे केतु को भी हम सात्विक में ही कंसिडर करेंगे। अगर सपोज जुपिटर केतु का कनेक्शन है किसी का, जुपिटर सन मून केतु इस टाइप के प्लैनेट्स लियो के साइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे लोग काफी स्पिरिचुअल पायस आपको दिखाई देंगे। एंड आप देखेंगे जब लियो की जो राशि होती है वो ओरिजिनल 5th हाउस की राशि होती है। तो 5th हाउस हैज अ लॉट टू डू विथ चिल्ड्रन, इट हैज अ लॉट टू डू विथ क्रिएटिविटी, नॉलेज का हाउस है, मंत्रास का हाउस है। तो ऐसे लोगों को काफी चिल्ड्रन का बहुत, इनको थोड़ा ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं, मैंने ये भी देखा है विद जुपिटर एंड लियो, मतलब इनके लिए फैमिली, चिल्ड्रन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप ये भी देखेंगे ऐसे लोगों को कुछ लोगों को इसमें मंत्र शास्त्र की भी नॉलेज हो सकती है। ये लोग काफी नॉलेज अपने पास्ट से कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हैं, तो उस टाइप की एबिलिटी भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी विद जुपिटर इन द साइन ऑफ लियो। एंड जो 5th हाउस है वो क्रिएटिविटी का भी हाउस है। जो 5th हाउस है वो जैसे आर्ट है, थिएटर है, इन सब टाइप की चीजों को भी दिखाता है। तो अगर यहाँ पे सपोज वीनस भी इसके साथ कनेक्टेड है किसी भी वे में, वीनस मर्क्यूरी जुपिटर, तो ऐसे लोग काफी आपको क्रिएटिव भी दिखाई दे सकते हैं। मतलब उनके अंदर नेचुरली वो टैलेंट होता है टू परफॉर्म या टू सिंग। तो स्पेशली अगर जुपिटर लियो में है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो वीनस का ही रूल नक्षत्र होता है, तो आपको वो भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सब टाइप की चीजें हैं जो आप जुपिटर इन द साइन ऑफ लियो के साथ देखेंगे। एंड इसमें आपको डेफिनेटली सन की प्लेसमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट में, कि सन किस हाउस में फर्स्टली प्लेस्ड है, उसकी डिग्निटी कैसी है चार्ट में, जुपिटर का कंजंक्शन किन प्लैनेट्स के साथ बन रहा है।
तो और जुपिटर की प्लेसमेंट D9 चार्ट में कैसी, जुपिटर के ऊपर कौन से एस्पेक्ट्स यहाँ पे पड़ रहे हैं, तो ये सब टाइप की चीजों से आपको एक डीपर एनालिसिस मिलेगा अबाउट जुपिटर इन लियो। क्योंकि जुपिटर एंड लियो बहुत सारे लोगों का होगा, सबके मतलब एग्जैक्ट सेम चीज नहीं होगी सबके साथ, तो वो डिफर हो रही है बिकॉज ऑफ द कंजंक्शंस, बिकॉज ऑफ द डिस्पोजिटर। तो ये सब चीजें देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगले हम राशि की तरफ बढ़ते हैं, विच इज साइन ऑफ वर्गो। तो जो कन्या राशि है, तो अगर आपका जुपिटर कन्या राशि में प्लेस्ड है, उसका क्या मतलब है। तो कन्या राशि जैसे हम जानते हैं ओरिजिनल 6th हाउस की राशि है। एंड कन्या राशि हैज अ लॉट टू डू विद माइक्रो एनालिसिस ऑफ थिंग्स, मतलब कोई भी चीज को डेप्थ में जाके उसको बारीकी के साथ एनालाइज करना, वो सब चीजें हम वर्गो के साइन से देखते हैं। एंड वर्गो का साइन जो है वो काफी एक क्रिटिकल टाइप की एबिलिटी भी देता है, मतलब क्रिटिक करने की एबिलिटी, फॉल्ट्स फाइंड करने की एबिलिटी लोगों में। तो इस टाइप की चीज भी काफी देखी गई है वर्गो की साइन के साथ। तो जुपिटर इन वर्गो के साथ भी एक्चुअली कई बार ऐसे लोग बहुत थोड़ा पिकी हो जाते हैं, मतलब निट पिकिंग बहुत करते हैं, फॉल्ट्स फाइंड करने में ये लोग काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। एंड कई बार आप देखेंगे ऐसे लोग, मैंने जो ऑब्जर्व करा है, बहुत मेरे को सार्कास्टिक टाइप के लोग भी दिखाई दिए इसके साथ, जिनके लिए ह्यूमर, सार्काज्म, ये सब टाइप की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड बहुत अगेन बिजनेस माइंडेड भी हो सकते हैं कुछ लोग इसके साथ, क्योंकि मर्क्यूरी की राशि है, तो काफी इनको आइडियाज अच्छे इनके दिमाग में हो सकते हैं। अगर बिजनेस जैसे नहीं भी करते होंगे तो भी आप देखेंगे ऐसे लोगों के आइडिया जनरेशन बहुत अच्छी हो सकती है, या कोई ऐसी चीज में ये लोग काम कर सकते हैं जो 6th हाउस के साथ ही कनेक्टेड है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, जैसे डेटा एनालिसिस हो गया, डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। तो कोई भी चीज जो काफी बारीकी के साथ आपको एनालाइज करनी है, जिसमें बहुत नंबर्स हैं, तो वो सब टाइप की चीजें इनको ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं, इनका ब्रेन नंबर्स में काफी अच्छा चलता है। तो ये भी देखा गया है इसके साथ। इनकी मेमोरी भी आपको काफी अच्छी दिखेगी विद जुपिटर इन द साइन ऑफ वर्गो। थोड़ा सा ये है कि जो वर्गो की राशि है वो एक्चुअली डिजीजेस को भी दिखाती है। तो कुछ केसेस में आप देखेंगे ऐसे लोग प्रोन हो सकते हैं टू हैविंग सर्टेन डिजीजेस इन लाइफ, क्योंकि जुपिटर वर्गो में है। एंड इनको काफी नॉलेज भी हो सकती है, जैसे डिफरेंट टाइप के मेडिसिन के बारे में, डिफरेंट टाइप की चीजें जो हील करती हैं इंसान को, जो हेल्प करती हैं, तो उस सब टाइप की नॉलेज इनको काफी अच्छी हो सकती है। या अगर जैसे मैंने देखा है, इनको इस टाइप की नॉलेज कुछ लोगों को हो सकती है, वो हो सकता है डॉक्टर भी हो सकते हैं, हेल्थ केयर में जा सकते हैं। सो मैं ये सब चीजें जो बता रही हूँ, दे आर एक्चुअली वेरी ऑन द फर्स्ट लेवल, क्योंकि जुपिटर इन वर्गो बहुत सारे लोगों का होगा। अब आपको अगर जैसे डॉक्टर का ही है, सपोज आपको आपने देखा जुपिटर वर्गो में, इट इज वन ऑफ द थिंग्स विच कैन शो कि हाँ इंसान डॉक्टर बन सकता है। फिर आपको सैटर्न की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी, आपको D10 भी देखना है, 10th हाउस देखना है, तो वो सब चीजें एक एडेड लेयर लेके आएगा आपकी प्रिडिक्शन। बट ऐसे लोग जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे होते हैं। तो कोई भी आप प्रॉब्लम इनके पास लेके चली जाइए, तो ये उसको उसका सोल्यूशन दे देंगे आपको। उस टाइप के लोग ये लोग होते हैं, तो काफी मैजिकल एबिलिटी इनके अंदर होती है टू एक्चुअली हेल्प एनी पर्सन, क्योंकि 6th हाउस ही एक्चुअली, और वर्गो की एनर्जी ही हेल्पिंग की एनर्जी है ना, वो हेल्प और हीलिंग की एनर्जी है, सर्विस की एनर्जी। और जुपिटर भी जैसे हम जानते हैं वो एक बेनिफिक प्लैनेट है, बेनिवलेंट प्लैनेट है, वो भी लोगों का भला करना चाहता है। तो इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है उस पे में काफी अच्छा वर्क करता है। ऐसे लोगों को आप ये भी देखेंगे, ये लोग काफी सोशल वर्क में भी बिलीव करते होंगे, कि जैसे समाज की सेवा करनी चाहिए, अंडर प्रिविलेज लोगों की हेल्प करनी चाहिए, वो सब टाइप की एबिलिटी भी आपको जुपिटर इन वर्गो के साथ दिखाई देगी। एंड इसमें आप ये देखेंगे कि जुपिटर मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है, तो ऐसे लोगों को बहुत नॉलेज होगी डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में भी। तो क्योंकि दोनों आप देखेंगे, जुपिटर भी मर्क्यूरी भी, ये दोनों नॉलेज के प्लैनेट्स हैं। लाइक नॉलेज माइट नॉट बी द राइट वर्ड फॉर मर्क्यूरी, क्योंकि मर्क्यूरी इज मोर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो डेटा होता है, जैसे इंफॉर्मेशन नंबर्स हैं, वो सब मर्क्यूरी के अंडर आते हैं, करेंसी भी मर्क्यूरी के अंडर आती है। बट जो नॉलेज है, विजडम है, वो जुपिटर है। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति बन जाता है। तो मैंने जैसे मर्क्यूरी जुपिटर कॉम्बिनेशन की जब कवर करा था, तो मैंने बोला था कि आपको काफी सारे डॉक्टर्स, PhDs, स्कॉलरली टाइप के लोग मर्क्यूरी जुपिटर के साथ दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा नॉलेज गेन कर ली, इतनी ज्यादा उन्होंने डिग्री कर ली है ना, तो इसलिए।
तो इसके साथ भी वो एक आप बोल सकते हैं एक छोटा सा प्रॉमिस बन रहा है चार्ट में कि ठीक है, इंसान को बहुत नॉलेज हो सकती है। अब ऑब्वियसली आपको दूसरे कॉम्बिनेशंस भी देखने पड़ेंगे टू सी कि क्या वो इंसान वो चीज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट इसके साथ आपको मर्क्यूरी की प्लेसमेंट देखना काफी इंपॉर्टेंट है चार्ट में कि मर्क्यूरी कहाँ पे प्लेस्ड है, कितना वेल प्लेस्ड है एक्चुअली। एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन लाइक कंजंक्शन और किन प्लैनेट्स के साथ बन रहा है, एंड जुपिटर की पोजिशन नवांश चार्ट में कैसी है। तो ये सबसे आपको एक डीपर आइडिया मिलेगा अबाउट दिस प्लेसमेंट। सो अब हम बात करेंगे जुपिटर इन तुला राशि के बारे में, तो विच इज लीब्रा साइन। सो जुपिटर जब तुला राशि में होता है, तो जो भी सारे लोग आई थिंक 94 के बर्थ के लोग हैं, जो उनका उनका जुपिटर जो है वो तुला राशि में होता है। एंड जुपिटर जब तुला राशि में होता है तो ये जो राशि है लीब्रा का साइन, वो ओरिजिनल 7th हाउस है। वो हाउस है मार्केट प्लेस का, वो हाउस है लोगों से मिलने का, सोशलाइजिंग करने का, मैरिज का हाउस है, रिलेशनशिप्स का हाउस है। तो सबसे पहले तो जब जुपिटर लीब्रा में जाता है या जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन है, तो एक बात तो है कि जब इनकी मैरिज होगी, जब ये लोगों को कोई फीमेल इनकी लाइफ में आएगी, या इवन फॉर अ फीमेल अगर उनकी मैरिज होती है, तो मैरिज ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, वेल्थ इन लाइफ। तो जुपिटर की काफी ब्लेसिंग्स आती हैं इनके ऊपर फ्रॉम गेटिंग मैरिड। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कुछ केसेस में, अगर कॉम्बिनेशंस दूसरे हैं चार्ट में जो दिखा रहे हैं कि काफी लोगों के साथ इनका अफेयर्स हो सकते हैं उस टाइप, तो इसमें भी जुपिटर जो है प्रमोट करता है। जब जुपिटर लीब्रा में होता है तो वो प्रमोट करता है, क्योंकि जुपिटर इज एन एक्सपेंसिव एनर्जी, तो वो कोई भी चीज को एक्सपैंड करेगा। कोई भी साइन में प्लेस्ड है, किसी भी प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, किस हाउस में प्लेस्ड है, तो उन सब चीजों को ज्यादा एक विस्तार तरीके से एक्सपैंड करना चाहता है। तो लीब्रा में भी जब जुपिटर होता है या जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन है, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा फीमेल्स उनकी लाइफ में आ सकती हैं, या वो लोगों ने हो सकता है ज्यादा बहुत सारी फीमेल्स को डेट करा होगा। तो ये सब, एंड जुपिटर लीब्रा में फीमेल के लिए भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स ला सकता है लाइफ में। मैंने ये भी ऑब्जर्व करा है चार्ट्स में कि जुपिटर इन लीब्रा ने मोर देन वन रिलेशनशिप दिया है। सो अगेन मतलब क्योंकि वो एक पॉजिटिव प्लैनेट है, तो इट बिलीव्स इन गिविंग मोर। सो ये उसका रिजल्ट है ऑफ गिविंग मोर। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे, जब जुपिटर लीब्रा में होता है तो ऐसे लोग काफी अच्छे मीडिएटर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर्स बन सकते हैं, एडवाइजिंग बहुत अच्छी दे सकते हैं लोगों को, क्योंकि 7th हाउस लोगों का होता है, पब्लिक का हाउस है। तो ऐसे लोगों का काफी काम भी पब्लिक के साथ कनेक्टेड हो सकता है। अगर काम पब्लिक के साथ कनेक्टेड नहीं होगा तो ये लोग खुद में बहुत सोशल होते हैं। इनको बाहर जाना, वेडिंग्स अटेंड करना, पार्टीज में जाना, लोगों से मिलना, ये सब टाइप की चीजें बहुत अच्छी लगेंगी विद जुपिटर इन द साइन ऑफ लीब्रा। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे ऐसे लोगों को काफी वेल्थ, मनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकी लाइफ में। काफी ऐसे लोग मनी माइंडेड आपको देखने को मिलेंगे। कुछ केसेस में ऐसे लोग जो हैं ऐसी फैमिलीज में भी पैदा हो सकते हैं जिसमें इनको बचपन से काफी सब कुछ मिला हो, मतलब दे वर मे बी बॉर्न विद सिल्वर स्पून। तो उस सब टाइप की चीज भी आप देख सकते हैं इसके साथ। और इनको कभी भी जो वेल्थ और पैसे की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा लाइफ में नहीं देखनी पड़ती। तो एक आप बोल सकते हैं छोटा सा प्रॉमिस है चार्ट में, एक अश्योरेंस बन जाती है कि कुछ ना कुछ करके इनको फाइनेंशियल हेल्प कहीं ना कहीं से मिल सकती है विद जुपिटर इन द साइन ऑफ लीब्रा। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे क्योंकि जो लीब्रा का राशि है वो ओरिजिनल 7th हाउस में आता है। तो 7th हाउस जो है वो रिलेशनशिप्स का होता है, मैरिज का होता है, वीनस का हाउस है। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा मैंने देखा, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट मैरिज। तो हर चीज की जो मैरिज की शुरुआत बड़े पॉजिटिव नोट पे करते हैं। एंड इवन अगर ये लोग बहुत बार सपोज फेल इनका रिलेशनशिप हो जाता है या नहीं चला एक दो बार, स्टिल ये लोग होप नहीं हारते, लाइक उम्मीद नहीं छोड़ते। एंड उस तो जुपिटर ये एबिलिटी भी देता है, मतलब आपको इतना ऑप्टिमिस्टिक बना देता है कि आपको लगता है कि नहीं, आपको एक और बार ट्राई करना चाहिए, बिकॉज वो आपको एक होप दे रहा है। तो उससे जुपिटर इन लीब्रा में यही आपको एक होप मिल जाती है कि ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो ठीक है, अगली बार हो सकता है हो जाए। एंड इसके साथ आप देखेंगे जो लीब्रा की राशि है वो बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो ओरिजिनल 7th हाउस है। तो इसके साथ आप देखेंगे जब ये लोग की शादी अगर होती है, अगर आप बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, तो बिजनेस में भी काफी एक्सपेंशन, ग्रोथ
की तरफ ये इंडिकेट करता है व्हेन जुपिटर इज इन तुला राशि। तो ये सब टाइप की चीजें आप देखेंगे विद जुपिटर इन द साइन ऑफ लीब्रा। एंड कुछ और चीजें हैं जो आप इनकी पर्सनालिटी में भी ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ये लोगों को काफी वेल ग्रूम्ड होंगे, काफी बिलीव करेंगे अच्छा दिखने में, स्वीट टाइप के लोग होंगे, जैसे काफी क्रिएटिव भी हो सकते हैं कुछ लोग, जैसे आर्टिस्टिक एबिलिटी हो सकती है। कई लोग जैसे मैंने देखा है जिन लोगों को क्लासिकल म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है, नॉलेज हो सकती है क्लासिकल म्यूजिक की, क्लासिकल डांस की, तो ये सब टाइप की चीजें क्योंकि जुपिटर इज अ ट्रेडिशनल प्लैनेट जैसे मैंने बताया, तो वो कोई भी टाइप की चीज जो रिमिक्स्ड है या कोई चीज जो काफी मॉडर्न है आज के जमाने की, उसको नहीं वो रिप्रेजेंट करता। इट रिप्रेजेंट्स थिंग्स जो हमारे पेरेंट्स जिन टाइप के गाने सुनते थे, या जिन टाइप का जो टाइप के डांस फॉर्म्स बहुत एक रूटेड है हमारे कल्चर में, जैसे कथक हो गया, तो इस सब टाइप की चीजें इनको ज्यादा अच्छी लगेंगी। तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अबाउट जुपिटर इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। तो जो वृश्चिक राशि है उसमें जब जुपिटर आते हैं तो कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो वृश्चिक राशि जो है, जैसे हम जानते हैं ओरिजिनली वो 8th हाउस की राशि है। तो काफी छुपी हुई राशि है, हिडन चीजों को रिप्रेजेंट करती है। एंड काफी एक कार्मिक राशि है, क्योंकि जो स्कॉर्पियो का साइन है वो को रूल करते हैं केतु। तो उसमें काफी एक कोई भी चीज जो रिप्रेस्ड होती है, जो चीज बहुत पास्ट से हमारी कनेक्टेड होती है, तो वो सब टाइप की चीजें भी हम स्कॉर्पियो के साइन से देखते हैं। तो जुपिटर जब वृश्चिक राशि में आते हैं तो सबसे पहले तो आप देखेंगे ऐसे लोग जो हैं काफी एक सीक्रेटिव नेचर रखते हैं। जनरली आप देखेंगे वेदर अ मेल और अ फीमेल, तो नेचर इनकी थोड़ी सी गंभीर आपको दिखाई दे सकती है। थोड़ा मतलब कम बोलेंगे, इंट्रोवर्टेड किस्म के हो सकते हैं। तो एक बेसिक पर्सनालिटी थोड़ी इनकी उस टाइप की होती है कि इतने ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड आपको कई बार नहीं दिखाई देते विद दिस प्लेसमेंट। एंड काफी चीजें हिडन रखते हैं अपने पास, लाइक अपनी नॉलेज भी जैसे हाइड कर लेंगे, इतना ज्यादा रिवील नहीं करना चाहते। तो जैसे कई बार लोग होते हैं ना जो नहीं बताना चाहते कि उन्होंने कैसे कोई चीज अचीव करी लाइफ में, या कैसे इतने अच्छे मार्क्स लेके आ गए कहीं से, तो वो सब टाइप की चीजें अपने पास ही रखना चाहते हैं। तो ये जुपिटर एंड स्कॉर्पियो के साथ आप देखेंगे। एंड ऐसे लोगों की लाइफ्स में भी आप देखेंगे काफी उतार चढ़ाव लगा रहता है। मतलब ओवरऑल ही आप देखेंगे इनकी लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एंड काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस भी इनको गो थ्रू करनी पड़ सकती हैं। तो इनका जो आप देखेंगे ऐसे लोगों का ध्यान या मतलब इंटरेस्ट जो है वो फिलॉसफी की तरफ भी आपको काफी दिखाई देगा। ऐसे लोग एट सम पॉइंट इन दैट लाइफ कैन टर्न वेरी फिलोसफिकल, मतलब हर चीज को ओवर एनालाइज करने की कोशिश होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या बहुत क्वेश्चंस का आंसर ये लोग ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। तो उसी सिलसिले में कई बार ऐसे लोग स्पिरिचुअल बन जाते हैं, कई बार लोग काफी रिलीजियस बन जाते हैं। तो उस टाइप का चेंज भी इनकी लाइफ में आता है, एक स्पिरिचुअल तरीके से, रिलीजियस तरीके से, या जैसे गीता का बहुत इनको इंटरेस्ट आ गया अचानक से। तो ये सब टाइप की चीजें बहुत अचानक से इनकी लाइफ में होती है। तो अचानक से अपना जैसे धर्म भी शायद बदल लिया, या अपने जो विश्वास जिन चीजों में करते थे, बिलीव्स जो इनके थे वो अचानक से बदल लेते हैं। तो ये सब टाइप का चीज आप देखने को मिलेंगे विद जुपिटर इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। एंड इसके साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा ऐसे लोग जो हैं थोड़ा सा इंटरनली एग्रेसिव हो सकते हैं। मतलब कि कुछ जैसे अपना गुस्सा जो है काफी अपने अंदर ही रखते हैं। तो अगर कोई चीज पे गुस्सा आया, कोई इंसान पे गुस्सा आया, तो एकदम से कोई चीज रिएक्ट नहीं करेंगे। एकदम से रिएक्ट करने वाले लोग ये नहीं होते, वो चीज अपने अंदर ही रख लेते हैं। काफी ऐसी चीजें अपने अंदर ही रिप्रेस कर लेते हैं जिसकी वजह से मन में ही इनको कई बार एक बेचैनी सी होती है। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके साथ इनका इंटरेस्ट जो है ये बहुत अच्छा नॉलेज सीख सकते हैं अकल्ट का, एस्ट्रोलॉजी का जैसे हो गया, या कोई भी चीज जो रिसर्च के साथ कनेक्टेड है। तो आप देखेंगे ऐसे लोग उन्हें हो सकता है पीएचडी भी जैसे करी हो। तो मैंने कुछ चार्ज देखे हैं जिन्होंने उनका इंटरेस्ट आया एस्ट्रोलॉजी में, उन्होंने रिसर्च करी है। तो उसके लिए काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है जुपिटर इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। एंड ऐसे लोग आपको थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग टाइप के भी दिखेंगे, लाइक थोड़ा सा दे आर टफ टू हैंडल, मतलब ना इतना इजी नहीं होता कई बार ऐसे लोगों को कन्विंस करना, इन लोगों को समझना। तो काफी आपको इन डेप्थ जाके इनको समझना पड़ता है। तो अपनी अगेन फीलिंग्स एंड वो सब चीजें बहुत अंदर रखते हैं, बट बहुत डेप्थ होती है इनके अंदर। तो
जितना आपको बाहर से लगेगा कि ये लोगों में बिल्कुल भी बहुत शैलो टाइप के आपको लग रहे हैं, अंदर ही अंदर बहुत डीप होते हैं ऐसे लोग। एंड अगर आप देखते हैं ऐसे लोग रिलीजियस बन जाते हैं, स्पिरिचुअल बन जाते हैं, तो अगेन उसमें भी ये बहुत ज्यादा डेप्थ में जा सकते हैं उसकी। तो कई बार आप जैसे सोचते होंगे कि ये इंसान में इतना चेंज, इतना परिवर्तन कैसे आ गया, कि पहले ये इंसान कैसा था अब ये कैसा है, बिल्कुल भी धार्मिक नहीं था पहले, अब अचानक से इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। तो इस सब टाइप की जो 360 डिग्री टाइप का चेंज आता है वो आप इसके साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड आप ये भी देखेंगे इसके साथ, क्योंकि जो 8th हाउस होता है वो आपके सडन चीजों का होता है, कोई भी चीज जो अचानक से आपकी लाइफ में हो गई। तो कई बार आप देखेंगे जुपिटर जो है वो अच्छा प्लैनेट है, इट इज अ बेनिफिक प्लैनेट। तो कई बार आप देखेंगे इनकी लाइफ में जो अच्छी चीजें भी होती हैं, जो पॉजिटिव चीजें, वो भी बहुत अचानक से होती हैं। मतलब जब इन्होंने लीस्ट एक्सपेक्ट करा होता है कोई चीज होने का, तब जाके शायद वो चीज हो जाती है इनके लिए। तो दैट इज ऑल्सो सीन विद दिस। इनका भाग्य और लक भी काफी अचानक से चेंज हो सकता है, मतलब कि ओवरनाइट देर इज अ सडन चेंज इन देयर लक। तो अगेन कोई चीज जो शायद इन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, वो अचानक से हो सकती है इनकी लाइफ में। तो उसकी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसे लोग थोड़ा प्रोन भी हो सकते हैं इंजरीज के, कट्स के, एक्सीडेंट्स के, इन सब टाइप की चीजों के थोड़ा प्रोन भी ये लोग बन सकते हैं। सो ओवरऑल आप ये सब देखेंगे जुपिटर इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो। बट अगर आपको एक एडिशनल लेयर पे जाना है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मार्स और केतु की सिचुएशन चार्ट में देखना इंपॉर्टेंट है। आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है जुपिटर के साथ कौन से प्लैनेट्स कंजॉइंट हो रहे हैं, एंड जुपिटर की प्लेसमेंट D9 चार्ट में कैसी है। सो अगली राशि की तरफ हम पढ़ते हैं जो है धनु राशि, सैजिटेरियस साइन। सो जुपिटर जब सैजिटेरियस में आते हैं तो सैजिटेरियस जो राशि है वो हमारे धर्म के साथ कनेक्टेड है, हमारे मॉरल्स के साथ कनेक्टेड है। एंड जुपिटर की ही खुद की राशि है सैजिटेरियस। तो और ये जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि है जिसमें जुपिटर इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जुपिटर जब सैजिटेरियस में होता है तो सबसे पहले तो इट इज इंडिकेटिंग दैट इंसान के अंदर जुपिटर वाली चीजें बहुत प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेंगी। स्पेशली अगर आप देखते हैं इसके साथ जुपिटर आपके लग्न में प्लेस्ड है, आपके 5th हाउस में है या 9th हाउस में है, तो डेफिनेटली आपको ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोफाउंड होंगी। ऐसे लोगों के लिए आप देखेंगे इनके जो मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, ये सब टाइप की चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप देखते हैं जुपिटर सैजिटेरियस में है एंड इट इज कमिंग इन द 7th हाउस, तो आप देखेंगे मैरिज से रिलेटेड चीजों में ये सब टाइप की चीजें इनके लिए बहुत मैटर करेंगी। तो ये लोग ऐसे इंसान से ही ज्यादा शादी करना चाहेंगे जो इनके कल्चर का हो, इनके टाइप का हो, इनके वैल्यूज को समझे, एथिक्स को समझे, लॉयल हो, काफी ऑनेस्ट हो। तो ये सब टाइप की चीजें ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव वेटेज डालेंगे। एजुकेशन के ऊपर भी अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। तो जुपिटर जब सैजिटेरियस में होता है तो सबसे पहले तो इंसान को भी काफी होलिस्टिक टाइप का एक आप बोल सकते हैं ब्रॉड माइंडेड बना देता है इंसान को। तो बहुत एक होलिस्टिक टाइप की नॉलेज इनको हो सकती है डिफरेंट चीजों के बारे में। काफी ऐसे लोग वेल ट्रैवल्ड हो सकते हैं, काफी चीजें इन्होंने देखी होंगी अपनी लाइफ में, तो वो एक्सपीरियंसेस से इनका जो होराइजन है वो काफी ब्रॉड हो जाता है। एंड इसके साथ आप देखेंगे इनको काफी नॉलेज जो है वो स्पिरिचुअलिटी की हो सकती है, लॉ की नॉलेज ये लोग रख सकते हैं, या हायर एजुकेशन की तरफ भी बहुत इजीली ये लोग जा सकते हैं। तो आपको काफी धार्मिक किस्म के लोग दिखाई देंगे जो टेम्पल्स में जाना पसंद करते होंगे, जिनके कोई गुरु हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं। तो ये सब टाइप की जो चीजें हैं उनमें बहुत ज्यादा विश्वास ये लोग रखते होंगे। इनके जो फादर हैं उनपे भी काफी आपको जुपिटेरियन का जुपिटर का इन्फ्लुएंस आपको फादर में भी दिखाई दे सकता है इसके साथ। एंड इनका जो भाग्य और लक है वो भी आप देखेंगे इट कैन बी चेंज और ऑल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ अ गुरु, विद द हेल्प ऑफ अ टीचर, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो ये सब टाइप की चीजें इनके भाग्य और लक को भी बहुत ट्रांसफॉर्म करने में एबिलिटी रखती है। एंड इसके साथ ऑब्वियसली आपको ये देखना इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर कौन से हाउस में प्लेस्ड है, क्योंकि जिस भी हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है तो वो पर्टिकुलर हाउस में जुपिटर का इन्फ्लुएंस एलिमेंट बहुत हाई होगा। अगर जैसे आप देखते हैं कि 4th हाउस में प्लेस्ड है तो मदर के ऊपर जुपिटर का इन्फ्लुएंस एलिमेंट बहुत हाई है। एंड इट ऑल्सो शोज कि आपके घर में भी बहुत एक एकेडमिक फोकस्ड एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा। इवन इन द 2nd हाउस आप सेम चीज बोल सकते हैं, 2nd हाउस, 4th हाउस में।
अगर आप देखते हैं कि फिफ्थ हाउस में सपोज जुपिटर है, तो वो अगेन आपको बहुत ज्यादा ज्ञानी बना सकता है। जैसे अगर जुपिटर सैजिटेरियस में फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस में, तो ऐसे लोग बहुत आपको ओवरली इंटेलिजेंट, ओवरली स्कॉलरली टाइप के लोग आपको देखने को मिलेंगे। यू विल बी वेरी गुड विद academics। एंड अगर आप देखते हैं इसके साथ जुपिटर सपोज जैसे लेट्स इमेजिन 11th हाउस में है, तो आपको काफी फ्रेंड्स ऐसे मिल सकते हैं। नेटवर्क सर्कल में लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत जुपिटर टाइप के होंगे, बहुत नॉलेज रखते होंगे, बहुत अच्छी एडवाइस, हेल्प आपको दे सकते हैं। सो ओवरऑल आप देखेंगे जुपिटर का सैजिटेरियस में होना इज डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव, क्योंकि ये जुपिटर की खुद की राशि है। तो दिस प्लैनेट हैज बिकम स्ट्रॉन्ग। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर जुपिटर यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, सो इट इज नो लॉन्गर इन सैजिटेरियस, तो उसको आपको वैसे नहीं इंटरप्रेट करना। वो ज्यादा आप देखेंगे इवेंचुअली जेमिनाई के रिजल्ट्स आपको ज्यादा दे। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन टू अकाउंट। एंड अगर इसके ऊपर आप देखते हैं राहु का कोई भी एस्पेक्ट है, लाइक राहु इज सपोज इन द फिफ्थ हाउस फ्रॉम जुपिटर, राहु इज इन द नाइन्थ हाउस फ्रॉम जुपिटर, तो भी ये जुपिटर की जो प्योरिटी है, जो बेनेवलेंस है, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो भी आप ये नहीं बोल सकते कि वो इंसान बहुत ज्यादा पायस होंगे, बहुत रिलीजियस होंगे, क्योंकि ऐसा भी मैंने देखा है कि जुपिटर जैसे किसी का लियो की राशि में था, एंड जुपिटर वॉज इन लियो, राहु वॉज इन सैजिटेरियस। तो अगर यार जुपिटर सैजिटेरियस में है एंड राहु इज सपोज इन द साइन ऑफ एरीज या लियो की राशि में है, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों में मैंने देखा है वो प्योरिटी जुपिटर की नहीं रहती है इंसान के नेचर में, एंड वो राहु वाला एलिमेंट भी होता है। तो ऐसे लोग तो इनफैक्ट थोड़ा सा मतलब एक केस में मैंने जैसे देखा था, उन्होंने थोड़ा झूठ बोला या कुछ अपनी रियल एजुकेशन को हाइड करा। मतलब जो उन्होंने पढ़ाई करी हुई थी, उन्होंने पढ़ाई के उसमें दे वर ट्राइंग टू कैमोफ्लेज देयर एजुकेशन। तो ये जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन ही था जो ट्राइन में बन रहा। तो ऐसी टाइप की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं अगर राहु का इम्पैक्ट कहीं से भी जुपिटर के ऊपर पड़ रहा है। एंड प्लस आपको जुपिटर की डिग्निटी D9 में देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ। अगर आपका जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉन जो मकर राशि है उसमें प्लेस्ड है, तो उसका क्या मतलब है। तो मकर राशि में जैसे हम जानते हैं जुपिटर जो है वो नीच के हो जाते हैं, तो वो डिप्लेटेड हो जाते हैं कैप्रिकॉन की राशि में। एंड कैप्रिकॉन की राशि ओरिजिनली 10th हाउस में फॉल करती है। तो जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था आपको कि 10th हाउस जो है वो सैटर्न का हाउस है, तो उसमें ओरिजिनली वो आपके कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, आपके कार्य क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। एंड काफी एक डिसिप्लिन्ड पंक्चुअल टाइप की एनर्जी के साथ एक एनवायरनमेंट है कैप्रिकॉर्न के साइन का। एंड जुपिटर जो है वो कैंसर की राशि में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। कैप्रिकॉर्न की राशि में जुपिटर डज नॉट फील दैट ग्रेट, क्योंकि अगेन लाइक एक उसमें एक स्ट्रिक्टनेस है उस हाउस में। तो जुपिटर एज सच इज नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट प्लैनेट। एंड एक पायस, एक बेनिवलेंस है, एक पॉजिटिविटी है। एंड कैप्रिकॉर्न में एक नेगेटिविटी है, आप बोल सकते हैं एक पेसिमिज्म है, क्योंकि वो शनि की राशि है। तो इसलिए जब जुपिटर कैप्रिकॉर्न में जाता है तो इट इज नॉट वेरी हैप्पी, इन नॉट अ वेरी हैप्पी इन्वायरमेंट। बट जनरली आप देखेंगे इतने सारे लोगों का बर्थ होगा जिनका जुपिटर कैप्रिकॉर्न में होगा। कई लोगों के लिए जुपिटर जो है वो नवांशा में कैंसर की राशि में प्लेस्ड है, तो शोज कि इवेंचुअली जुपिटर इज स्ट्रॉन्ग इंटरनली। तो शुरुआत में आप देखेंगे कुछ इन द अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ जुपिटर कैन गिव सर्टेन एडवर्स रिजल्ट्स, बट इवेंचुअली वो अच्छा परफॉर्म करेंगे बिकॉज इंटरनली द प्लैनेट इज स्ट्रॉन्ग। एंड काफी बार आप देखेंगे जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न में जो प्लैनेट का नीच भंग भी हो रहा होगा, तो इट इज द डिबिलिटेशन इज गेटिंग कैंसल्ड। तो भी उन केसेस में आपको इतना उसका नेगेटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट जब जुपिटर कैप्रिकॉर्न में जाता है तो सबसे पहले तो जो इंडिविजुअल है उनको थोड़ा सा सीरियस टाइप का बना देता है ये प्लेसमेंट। लाइक द पर्सन इज नॉट वेरी वेरी लाइक बहुत थोड़े फन लविंग टाइप के नहीं होते उनकी पर्सनालिटी। थोड़ा वो सीरियस होंगे, थोड़ा सोबर होंगे, ट्रेडिशनल टाइप के हो सकते हैं। तो एंड काफी वर्कोहॉलिक टाइप के आपको व्यक्ति इसके साथ देखने को मिलेंगे, तो जो काफी हार्ड वर्क में बिलीव करते होंगे, काफी काम मेहनत करने में बिलीव करते होंगे, उस टाइप की एबिलिटी आपको दिखाई देगी विद जुपिटर एंड कैप्रिकॉर्न। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कुछ लोगों का जो प्रोफेशन है वो भी जुपिटर से इंस्पायर्ड हो सकता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न ओरिजिनली 10th हाउस की राशि है, तो जो काम की राशि है। तो ऐसे लोग आप देखेंगे टीचर्स हो सकते हैं, वो जुपिटर से कनेक्टेड ही काम हो सकता है अपने प्रोफेशन में करते हो, लॉयर्स हो सकते हैं,
एडवाइजर्स, काउंसलर्स, इस सब टाइप की चीज में अच्छा कर सकते हैं ऐसे लोग। एंड इसके साथ आप ये भी देखने को मिलेगा यहाँ पे जुपिटर सैटर्न का कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। तो ऐसे लोगों का जो प्रोफेशन भी है वो काफी थोड़ा अर्ली ऑन चैलेंजेस उनको देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने कई चार्ट्स में ये देखा है जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न की प्रॉब्लम्स हैव बीन देयर इन प्रोफेशनल लाइफ। तो प्रोफेशन में इतना ज्यादा थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स तो होती हैं इनको, मतलब बॉसेस की प्रॉब्लम्स जैसे मैंने काफी कॉमन देखी है कि इनको अच्छे बॉस नहीं मिले या अच्छा जैसे एनवायरनमेंट नहीं मिला काम करने के लिए। तो वो सब टाइप की चीजें शुरू में जुपिटर कैप्रिकॉर्न में दे सकता है। बट इवेंचुअली अगर उसका नीच भंग हो रहा है आपके चार्ट में एंड नवांशा में दशांशा में उसकी सिचुएशन बेटर है, तो प्रोफेशनली फिर अल्टीमेटली इट डज नॉट गिव अ लॉट ऑफ इश्यूज, इट्स ओनली इन द अर्ली पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। एंड इसके साथ आप ये भी देखने को आपको मिलेगा कि जो इंडिविजुअल होंगे उनका जो काम करने का भी तरीका थोड़ा सा आपको स्लो टाइप का हो सकता है, मतलब कि उनको अपना टाइम चाहिए काम करने के लिए। दे आर नॉट रियली पीपल जो बहुत जल्दबाजी में या बहुत जल्दी जल्दी काम करने की हैबिट उनको नहीं होती। तो कहीं पे भी जैसे एक फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट आ जाता है जहाँ उनको बहुत टाइम से डिलीवर करना है, जहाँ पे अगर आप उनको कोई सेल्स के काम में डाल देंगे जिसमें बहुत ज्यादा टारगेट्स हैं, तो उस सब टाइप के काम में करने में इनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो नेचर ऑफ द वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखते हैं कि उनका नेचर ऑफ द वर्क इज कनेक्टेड विद जुपिटर, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। वो प्रॉब्लम तभी आती है जब काम जो है वो जुपिटर के साथ उनका कनेक्टेड नहीं है। तो ये सब टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंड इसके साथ जनरली भी आप देखेंगे लाइफ में जो भी इंडिविजुअल है उनकी लाइफ में डिलेज कैन बी देयर इन लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे ये मैरिज में भी डिले दे सकता है, प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट होने में डिले दे सकता है, या उस लेवल तक आने के लिए डिले आपका हो सकता है। तो सैटर्न का इन्फ्लुएंस आपको पूरे लाइफ के हर एरिया में आपको दिखाई देगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ बन जाती है जब जुपिटर मकर राशि में प्लेस्ड है। एंड आप देखेंगे ऐसे लोगों को काफी फर्क इनको पड़ता है, काफी ये लोग फोकस्ड होते हैं पोजीशन के लिए, पोजीशन, प्रेस्टीज के लिए, टाइटल के लिए, मतलब क्योंकि कैप्रिकॉर्न की राशि इन सब चीजों को डिनोट करती है कि क्या पोजीशन है, क्या रेपुटेशन है इनकी सोसाइटी में। तो ये सब चीजें उनको बहुत मैटर करती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनकी लाइफ में। एंड ऐसे लोग आप देखेंगे कई बार पैसे के मामले में भी दे आर अ बिट स्टिंजी, मतलब ये लोग इतना पैसा खुल के नहीं खर्च कई बार करना चाहते, या मतलब ये लोग बहुत पैसे को बचाने की तरफ इनका ज्यादा वो रहता है लाइफ में। तो वो भी इसके साथ देखा गया है विद जुपिटर इन साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। बट ऐसे लोग आप देखेंगे ये अपने वर्क प्लेस में हो सकता है दे आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल टू पीपल। मतलब ये लोग क्योंकि जैसे मैंने बताया जुपिटर एक बेनिवलेंट प्लैनेट है, इट वांट्स टू हेल्प पीपल, मतलब लोगों का भला करना चाहते हैं इन एवरी वे पॉसिबल। तो ऐसे लोग अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग जो जॉब दिलाने में लोगों की हेल्प करते हैं, या जैसे फ्रेंड को रेफरेंस दे दिया, या हर किसी को कोशिश करते हैं अपलिफ्ट करने की। तो वो अपलिफ्टिंग वाली एबिलिटी ये जुपिटर कैप्रिकॉर्न में देता है कि एट अ कलेक्टिव लेवल आप लोगों को अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा एक रेमेडी भी बन सकता है इसका, एक्चुअली जुपिटर अगर कैप्रिकॉर्न में है, कि आप दूसरे लोगों को जॉब्स दिलाने में अगर हेल्प कर सकते हैं, अगर आप दूसरे लोगों को अपने वर्क प्लेस पे अगर आप लोगों को हेल्प करते हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज हो सकती है विद जुपिटर इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। बट ऐसे लोगों को आप देखेंगे दे शुड बी वेरी पंक्चुअल इन देयर लाइफ, मतलब डिसिप्लिन इनको बनाए रखा रखे रहना चाहिए अपनी लाइफ में। वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके लिए। तो अगर आप देखते हैं इसके साथ सैटर्न का डिग्निटी भी यहाँ पे बहुत मैटर करेगा कि सैटर्न कितना वेल प्लेस्ड है चार्ट में, एंड जुपिटर की पोजीशन नवांशा में कैसी है। तो वो सबसे आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा ये प्लेसमेंट असेस करने का। सो अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो है एक्वेरियस की राशि, जो कुंभ राशि है। तो जुपिटर अगर आपका कुंभ राशि में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कुंभ राशि जैसे हम जानते हैं वो सैटर्न जो है वो रूल करती है, एंड इट इज को रूल्ड बाय राहु। तो जो भी सारे लोग आप देखेंगे जिनका बर्थ 1997 के अराउंड हुआ है, तो उनका जुपिटर आपको एक्वेरियस की राशि में देखने को मिलेगा। एंड एक्वेरियस की जो राशि है वो काफी एक मिस्टिकल सी राशि है, क्योंकि बहुत थोड़ी डिफरेंट है फ्रॉम द अदर साइंस, क्योंकि इसमें
एक राहु का भी एक स्ट्रीक आ जाता है, सैटर्न का भी इन्फ्लुएंस है बट राहु का भी इन्फ्लुएंस काफी है। तो इसलिए कोई भी चीज जो साइंस साइंटिफिक होती है नेचर में, जो काफी एक्सेंट्रिक टाइप की चीजें होती हैं, एक्सेंट्रिक बिहेवियर होता है, वो सब टाइप की चीजें आप एक्वेरियस से देखते हैं। तो जुपिटर जब एक्वेरियस में होता है तो ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे कि कई बार काफी थोड़े एक्सेंट्रिक खुद हो सकते हैं, मतलब सार्कास्टिक हो सकते हैं, एक्सेंट्रिक हो सकते हैं, या कुछ चीजों में बहुत ये लोग अलग वे से बिहेव करते हैं, एक सिली वे से। कई बार मैंने देखा है कि जो नॉर्मली लोग जिस सिचुएशन में दे शुड बिहेव, दे डोंट बिहेव लाइक दैट इन दैट सिचुएशन। अगर जैसे कोई चीज है जिसमें मे भी बहुत हंसना था तो ये रोने लग जाएंगे उसमें, या जिस चीज में रोना था उसमें हंसने लग जाएंगे। तो दे समटाइम्स डू थिंग्स व्हिच आर वेरी ऑपोजिट ऑफ व्हाट शुड बी डन। एंड आप देखेंगे इसके साथ थोड़ा सा इंसान को सस्पिशियस टाइप का भी बना देता है, मतलब ये लोग इजिली लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, जनरली टाइम लेते हैं लोगों पे ट्रस्ट करने का, सीक्रेटिव टाइप की नेचर काफी देखने को मिलती है, रिवील नहीं करते ज्यादा चीज अपने बारे में, क्या नेक्स्ट चीज कर रहे हैं। तो वो सब टाइप की चीजें यहाँ पे देता है। एंड इंसान को भी काफी इनकी पूरी लाइफ थोड़ा ये खुल के नहीं, कई बार दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव एज सच, मतलब तो थोड़ा हर चीज को छुपा के अंदर ही अंदर रखेंगे हर चीज को, वो भी एक्वेरियस की राशि यहाँ पे दिखाती है। एंड ऐसे लोगों को काफी आप देखेंगे फैसिनेशन हो सकता है पानी के साथ, या कुछ वाटर रिलेटेड इंसिडेंट्स कैन हैपन इन देयर लाइफ। अगर यहाँ पे आप देखते हैं कि जुपिटर के साथ मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, जैसे राहु का इन्फ्लुएंस है, या सपोज जैसे सैटर्न मार्स है, तो आप देखेंगे कुछ वाटर रिलेटेड इंसिडेंट्स कैन हैपन इन देयर लाइफ जिसकी वजह से इनको वाटर से डर लगता होगा। तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड इक्वेरियस की जो राशि है, जैसे मैंने बताया, वो बहुत साइंटिफिक है नेचर में, एक्चुअली काफी लॉजिकल रैशनल टाइप की है। तो ऐसे लोगों का भी जो बेसिक ओरिएंटेशन होता है, दे आर वेरी साइंटिफिक पीपल, इतना ज्यादा उन चीजों में विश्वास नहीं करते जो बड़ी फेथ के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, जैसे भगवान में विश्वास करना या यूनिवर्स में विश्वास करना। तो ये सब टाइप की, या जो एनर्जीज होती हैं जैसे, उतना ज्यादा ये लोग इजिली बिलीव नहीं करते। जब ये लोग, उनको ऐसा लगता है जब तक ये खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे वो चीजें, तब तक ये बिलीव नहीं करेंगे। अगर सपोज ये लोग किसी और की बात सुने कि उन्होंने ऐसे एक्सपीरियंस करा, उनको ऐसे इंट्यूशन हुई, उनको ऐसे लगा, तो दे विल नॉट बिलीव इट इजीली। जब इनके साथ खुद ऐसा चीज होगा, जब इनको खुद वो फील होगा, तब ये लोग विश्वास करने उसमें लग जाए। तो ऐसा देखा गया है इसके साथ। एंड कुछ केसेस में आपको देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पे मून का भी इन्फ्लुएंस सपोज है, केतु का इन्फ्लुएंस है, तो ऐसे लोग इंट्यूटिव भी काफी हो सकते हैं। तो इन लोगों को काफी सेंसिंग फीलिंग आ सकती है अर्ली ऑन चीजों के बारे में। एंड इसके साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा, इनका जो फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा हो सकता है इसके साथ। ये भी मैंने देखा है कि काफी बहुत सारे इनके फ्रेंड्स होते हैं, मतलब ये उस टाइप के लोग होते हैं जो हर किसी को अपना फ्रेंड बना लेते हैं। एंड इनके ग्रुप सर्कल में भी दे आर एक्चुअली वेरी पॉपुलर, तो मतलब सबको एक साथ लेके चलने की एबिलिटी भी रखते हैं। तो वो भी एक साइड है एक्वेरियस का, क्योंकि वो कलेक्टिव चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि एक साइड है एक्वेरियस का जो बड़ा बहुत सीक्रेटिव भी है, कि वो अपना चीज रिवील नहीं करेंगे, वो भी नेचर है बिकॉज वहां पे राहु का इन्फ्लुएंस है। एंड एक साइड एक्वेरियस की ये भी है कि इट इज दैट एनर्जी जो सारे लोगों को एक साथ लेके चलती है। तो आपको दोनों मतलब एक्सट्रीम्स पे लोग ऑपरेट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे। मैंने एक्वेरियस के साथ ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत सीक्रेटिव हैं एंड दे डोंट इवन हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही उनका छोटा फ्रेंड सर्कल है। बट ऐसे भी लोग हैं जो इनका जितना इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है कि उनसे मैनेज ही नहीं होता। एंड ऐसे लोग आप देखेंगे दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल पीपल, मतलब ये लोग आउट ऑफ द वे जाके भी कई बार अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने नोन पीपल के लिए दे विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि जैसे मैंने बताया, इक्वेरियस की जो एनर्जी है वो कलेक्टिव चीजों को रिप्रेजेंट करती है, वो नेटवर्क्स हैं, जो मासेस हैं, उनको रिप्रेजेंट इक्वेरियस करता है। तो जुपिटर का एक बेनेवलेंट एनर्जी है, हेल्प करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग काफी अच्छा कलेक्टिव लेवल पे लोगों को हेल्प करना, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, लोगों की काउंसलिंग करना, एडवाइजिंग करना, इस सब टाइप की चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये सब टाइप की चीजें आप देखेंगे जुपिटर इन एक्वेरियस के साथ। एंड जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि एक्वेरियस की एनर्जी इज मेनली रूल्ड बाय सैटर्न बट इट इज को रूल्ड बाय राहु। सो आपको ये भी देखना इंपॉर्टेंट है चार्ट में कि राहु ज्यादा स्ट्रांग है या सैटर्न ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप देखते हैं कि राहु इस प्लेसमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, तो आप देखेंगे राहु का इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस इनके ऊपर ज्यादा आएगा। तो उस केस में ऐसे लोग थोड़ा
सा सेल्फिश भी ज्यादा हो सकते हैं। हेल्प करने का भी इनका इतना ज्यादा होगा नहीं, जितना अगर सैटर्न ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग है तो ऐसे लोग ज्यादा हेल्प की तरफ भी जाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज ज्यादा करेंगे। अगर सैटर्न ज्यादा स्ट्रांग है तो वो थोड़े एक्सेंट्रिक भी आपको कम दिखाई दे सकते हैं। तो आपको दोनों प्लैनेट्स को भी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि सैटर्न इज मोर प्रोमिनेंट और राहु इज मोर प्रोमिनेंट। सो अगले साइन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है आखिरी साइन ऑफ दिस जोडियाक बेल्ट, विच इज स्पाइसिस, जो मीन राशि है। तो जुपिटर जब मीन राशि में आपका प्लेस है तो उसका क्या मतलब? तो जो भी लोगों का बर्थ 98 के अराउंड होगा, 1998 के अराउंड, तो उनका जुपिटर विल बी इन द साइन ऑफ पाइसिस। एंड पाइसिस का जो राशि है वो भी जुपिटर ही रूल करते हैं, इट इज द सेकेंड साइन रूल बाय जुपिटर। एंड बट ये मूल त्रिकोण राशि नहीं है जुपिटर की, तो ये एक वाटर साइन है। एंड आप देखेंगे इसमें जो ज्यादा फायरीनेस बिल्कुल भी नहीं है जो सैजिटेरियस में है जैसे। तो जुपिटर का ये आप बोल सकते हैं कि थोड़ा उसका जो मेन होम है वो सैजिटेरियस ही है, ये उसका सेकंड होम। तो जुपिटर इज स्टिल कंफर्टेबल, इट्स वेरी पॉजिटिव इन द साइन ऑफ पाइसेस। एंड इसमें जुपिटर का ओरिएंटेशन थोड़ा सा ज्यादा स्पिरिचुअल बन जाता है दैन रिलीजियस। जैसे जुपिटर इन सैजिटेरियस का मैंने आपको बताया था कि वो ज्यादा रिलीजियस होंगे, धार्मिक होंगे, ज्यादा टेम्पल्स में जाना, विश्वास रखेंगे। पाइसेस इज मोर ऑफ अ वेरी कॉन्शियस कलेक्टिव एनर्जी, मतलब कि मैं घर बैठे ही भगवान से कनेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो मेरे को जाने की क्या जरूरत है, तो वो ऐसा है कि भगवान हर टाइम मेरे पास ही हैं, तो इस टाइप की एनर्जी में वो लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। तो उन लोगों के लिए इतना आइडल वर्शिप करना या कोई चीज बड़े ट्रेडिशनल वे से करना भगवान के लिए, उस सब चीजों में इतना विश्वास नहीं रखते। बट ऐसे लोग भी आपको देखने को मिलेगा, दे आर नॉट एथिस्ट, दे आर नॉट एग्नोस्टिक, बट दे आर पीपल जो ज्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे भगवान के साथ कनेक्टेड है। तो वो टाइप की चीज ये दिखाता है जुपिटर इन पाइसेस। एंड ऐसे लोग आप देखेंगे दे आर एक्चुअली वेरी पीस लविंग पीपल, बहुत शांत किस्म के लोग होंगे। एक कामनेस इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एंड ऐसे लोग फॉरेन में भी सेटल हो सकते हैं, उसका भी एक कॉम्बिनेशन बनता है, या अपने घर से बहुत दूर एक आइसोलेटेड जगह पे सेटल हो सकते हैं, तो वो भी ये दिखाता है। एंड ऐसे लोग आप देखेंगे दे आर एक्चुअली अंदर से बहुत सेल्फ अवेयर होते हैं, मतलब इनकी जो सोल है जहाँ से ये ट्रैवल करते आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली वेरी अवेयर अबाउट देयर इंटरनल बीइंग। तो इतना ज्यादा कई बार इनको काफी सेटिस्फैक्शन इसलिए होती है लाइफ में चीजों को लेके, इतना ज्यादा ये लोग क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे होते, इतना ज्यादा ये लोग किसी चीज के पीछे नहीं भाग रहे होते। तो दे आर वेरी मतलब बहुत संतुष्ट होते हैं जो भी इनके पास है। एंड नेचर के साथ ऐसे लोग बहुत अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, ये सब चीजें इनको काफी अच्छे से समझ आती हैं। इंट्यूटिव भी आपको काफी दिखाई दे सकते हैं ऐसे लोग विद जुपिटर इन द साइन ऑफ पाइसेस। एंड इसमें आप देखेंगे अगर राहु का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर है तो ये जुपिटर की एनर्जी को यहाँ पे डैमेज कर सकता है। जैसे अगर राहु सपोज इज इन कैंसर और इट इज इन स्कॉर्पियो, तो आप देखेंगे फिर जुपिटर की प्योरिटी काफी रिड्यूस हो जाती है। अदरवाइज आप देखेंगे ऐसे लोग आपको बहुत बेनिवलेंट देखने को मिलेंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे, चैरिटी डोनेशंस करने में बिलीव करेंगे, क्योंकि पाइसिस का जो साइन है वो देने का साइन है, वो गिविंग अवे का साइन। एंड ऐसे लोग अपनी नॉलेज भी बहुत इजीली लोगों को दे देंगे, क्योंकि जुपिटर जो है वो नॉलेज का भी कारक है, विजडम का कारक है। तो ऐसे लोगों को नॉलेज देना, लोगों को गाइड करना फ्री में, वो बहुत अच्छा इन लोगों को लगता है। जैसे कई लोग होते हैं अपनी कोई भी चीज जिस तरीके से भी उन्होंने पढ़ाई की प्रेपरेशन करी, अपनी जो नॉलेज की रिसोर्सेज हैं वो बहुत इजीली दे आर शेयरिंग विद पीपल। सो दे कैन हैव जुपिटर इन द साइन ऑफ पाइसिस, या पाइसिस साइन उनके चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। तो ऐसे लोग कुछ केसेस में दे कैन इवन गो टू अ डिफरेंट कंट्री टू स्टडी, तो वहां जाके पढ़ा सकते हैं, टीचर हो सकते हैं इन अ फॉरेन कंट्री, या फॉरेन कंट्री में जाके लोगों की हेल्प कर सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। तो ये सब टाइप की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं विद जुपिटर इन द साइन ऑफ पाइसेस। तो ओवरऑल आप देखेंगे ये काफी एक अच्छी पॉजिटिव प्लेसमेंट है जुपिटर के लिए। एंड जुपिटर एक्सॉल्टेड भी होते हैं कैंसर की राशि में, तो कैंसर के साथ भी ये ट्राइन में बनता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इन तीनों का ट्राइन है। सो ओवरऑल जुपिटर फील्स कंफर्टेबल एट पीस इन दिस साइन। एंड अगर आप देखते हैं कि जुपिटर इन पाइसिस के साथ मार्स, सैटर्न जैसे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं पाइसिस में, तो फिर ये जुपिटर के रिजल्ट्स को काफी खराब कर सकते हैं, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट्स जितने ज्यादा
इसके ऊपर आएंगे उतना जो पॉजिटिविटी प्योरिटी जुपिटर की रिड्यूस हो सकती है। जितने ज्यादा बेनिफिट प्लैनेट्स होंगे इसके साथ, जैसे जुपिटर के साथ सपोज मून है, वीनस है, तो वो हेल्पिंग नेचर को भी ज्यादा प्रमोट करेंगे। फिर आपको ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन से पर्टिकुलर हाउस में ये जुपिटर प्लेस्ड है। जैसे अगर 7th हाउस में प्लेस्ड है तो ऐसे लोग अपने, इनके जो पार्टनर हैं वो काफी जुपिटर लाइक उनको मिल सकते हैं, या दे नेचुरली अट्रैक्ट पीपल जो जुपिटर जैसे हो सकते हैं। एंड अपने पार्टनर की तरफ भी लोग काफी प्योरिटी का भाव रखेंगे, सेल्फलेस होके पार्टनर के लिए करेंगे चीजें, उस टाइप की एबिलिटी भी ये दिखाता है। अगर जुपिटर सपोज हम देखते हैं कि 9th हाउस में है, तो ये सेल्फलेस वे से फादर की तरफ काफी चीजें कर सकते हैं, गुरु की तरफ दे कैन हैव अ वेरी गुड एटीट्यूड, वो चीजें दिखाता है। अगर आप देखते हैं कि जुपिटर इसके साथ आपके 5th हाउस 9th हाउस या लग्न में प्लेस्ड है, एंड उसकी डिग्रीज जो है आपके सेंट्रल डिग्री के बहुत क्लोज है, तो जुपिटर का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा जुपिटर लाइक होगी। एंड अगर आप देखते हैं कि इसके साथ जुपिटर सपोज 6th हाउस में है, 6th हाउस में है इन द साइन ऑफ पाइसिस, तो भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है टू हेल्प अदर पीपल, क्योंकि 6th हाउस जैसे मैंने बताया वो सेवा का है, वो हेल्प करने का है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, एडवाइजर्स हो सकते हैं। फ्री में भी जो लोग, जैसे कई डॉक्टर्स हेल्प करते हैं, मेडिसिन देते हैं लोगों को, वो टाइप की एबिलिटी यहाँ पे देता है। तो जहां पे भी ये प्लेसमेंट हो रही होगी आपके चार्ट में, शोध कि उस एरिया में आप बहुत ज्यादा सेल्फलेसली लोगों को हेल्प करेंगे, प्योरिटी की भावना आपकी होगी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर हाउस, तो ऐसे आपको स्टडी करना है इस प्लेसमेंट को। सो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू एंड आपने कुछ नया सीखा उससे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।